स्टोरी की शुरुआत ही खून खराबे से होती है। कर्नाटक के ऊपर एक लड़की बार बार चाकू से हमला कर रही होती है और यहीं उसकी कहानी का डी एंड हो जाता है। पर वो एक दूसरी दुनिया में जन्म लेता है जहाँ की जब वो आंखें खोलता है उसे एक बूढ़ा गॉब्लिन दिखता है जो कि उसका नाम गाबुरो रखता है और उसके मुंह में एक कीड़ा ठूस देता है। इसके बाद हम अगला दिन देखते हैं और जब गाबुरो अपनी आंखें खोलता है उसे सामने बहुत सारे गॉब्लिन्स के बच्चे दिखते हैं और जब वो अपने हाथों को देखता है उसे पता लग जाता है कि वो भी उन्हीं बदसूरत बच्चों में से एक है। पर तीसरे दिन गाबुरो एकदम से ही काफी बड़ा हो जाता है। ये सब देख के गाबुरो भी काफी हैरान था, पर वो सोचता है कि मुझे नई जिंदगी मिली है तो इसमें कुछ भयंकर और बड़ा सा तो जरूर करना है। चौथे दिन वही बुढ़ा वहाँ आता है और उन सभी को कीड़े देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इस बार आखिरी बार खाना खिला रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें खुद ही अपना खाना ढूंढना होगा। खाने के बाद जब गाबुरो बाहर आता है उसे ये दुनिया बिल्कुल अपनी दुनिया जैसी लग रही थी, पर तभी उसे आसमान में एक अजीब सा पक्षी दिखता है और कई सारे अजीबोगरीब पेड़ पौधे थे जिसे देख के वो समझ जाता है नहीं ये तो मेरे जैसा दुनिया बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद गाबुरो एक और गॉब्लिन को बुलाता है जिसका की नाम गोबुची था। गाबुरो ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि वो उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये ताकत उनकी हंटिंग में बहुत काम आएगी। जब वो शिकार करने जाते हैं उन्हें सबसे पहले एक सींग वाला रैबिट दिखता है। गाबुरो दिमाग लगाता है और गोबुची को उसके पीछे भगाता है और वो खुद उसके सामने से आके रैबिट को मार देता है। गोबुची उसे अकेले ही खाने वाला था तो गाबुरो उसे बुरी तरीके से मारता है और उसे सिखाता है कि शेर भी करना होता है उल्ली को पट्टे। गाबुरो उसकी सींग को उससे अलग कर देता है और जैसे ही वो उसकी सींग को उठाता है गाबुरो के दिमाग में आवाज आती है गाबुरो को एक रैबिट का सींग मिला। गाबुरो को समझ में नहीं आता कि ये था क्या, पर इसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचता और वो दोनों मिलकर रैबिट को खाते हैं। पांचवें दिन वो दोनों फिर से सेम स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं और एक और हॉर्न रैबिट का शिकार करते हैं जिसकी वजह से गाबुरो को एक और सींग मिल जाता है और जब गाबुरो उस रैबिट को खा रहा था तो उसे कई सारी स्किल्स मिलने लगती है। ये देख के गाबुरो को समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। पिछली जिंदगी में गाबुरो के पास एक अब्जॉर्प्शन नाम की स्किल थी जिसकी वजह से वो जिस चीज को भी खाता था, चाहे वो लोहा हो, गोल्ड हो, पॉइजन हो या कोई इंसान हो, वो उसकी एबिलिटीज को अब्सॉर्ब कर लेता था। वही सेम एबिलिटी गाबुरो को इस जिंदगी में भी मिल चुकी है, पर पिछली जिंदगी में उसने जितनी सारी भी स्किल्स इकट्ठा की थी वो उसे वापस नहीं मिली। छठे दिन में गोबुमी नाम की एक फीमेल गॉब्लिन उसके पास आती है और उसकी तारीफ करने लगती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट है क्योंकि उनके ग्रुप में किसी ने भी अभी तक हॉर्न रैबिट को मार के नहीं खाया है, उल्टा कई लोग उसको पकड़ने के चक्कर में मारे जा चुके हैं। गोबुची पीछे से कहता है मैं भी था भाई, मेरा भी पूरा हाथ था इसमें, पर गोबुमी उस पर ध्यान ही नहीं देती और गाबुरो पे ही लट्टू हुई पड़ी है। तो ये सारी बातें सुन के गाबुरो कहता है कि ठीक है यार, तुम अगली बार कल के दिन हंट में आ जाना। लेकिन अगले दिन बारिश हो जाती है जिसकी वजह से वो हंटिंग पे नहीं जा पाते। गाबुरो ट्रेजर रूम में कोई वेपन ढूंढने के लिए जाता है पर वहाँ उसकी नजर किसी ऐसी चीज पे पड़ती है जिसे देख के वो शॉक्ड रह जाता है। गाबुरो ने उस रूम में इंसानी लड़कियों को देखा था जिन्हें की देख के वो समझ जाता है कि गॉब्लिन्स इनका यूज करके ही अवकले बच्चों को पैदा करते हैं। इसके बाद गाबुरो अपने वेपन पे काम कर रहा था तभी उसके पास वही बुढ़ा आता है और उसे देख के कहता है कि तुम जल्दी ही लेवल अप करने वाले हो। गोबजी उसे बताता है कि तुम अपना लेवल अपने मन में चेक कर सकते हो। गोबरू चेक करता है कि उसका लेवल अभी 86 है। गोबजी बताता है कि जब तुम्हारा लेवल 100 पहुंच जाएगा तब तुम इवॉल्व हो जाओगे। वो उसे बताता है कि इवॉल्व होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दर्जनों में से कोई एक ही गॉब्लिन इवॉल्व हो पाता है। यहाँ गाबुरो को काफी सारी चीजें पता लगती है जैसे कि गॉब्लिन्स की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती और ये जो बुढ़ा है उसकी उम्र भी 20 साल के आसपास ही है। जाते जाते गोबजी उसे बताता है कि कई यंग गॉब्लिन्स विलेज से वापस आने वाले हैं, वो जब आएंगे तो तुम अपनी आंखों से देख लोगे कि इवॉल्व्ड गॉब्लिन्स दिखते कैसे हैं। 8वें दिन वो तीनों मिलके शिकार कर रहे थे। गोबुमी पत्थरों से अपने शिकार को मारती थी और गाबुरो उन्हें खत्म करता था। उनका हंट ऐसे ही चलता रहता है। गोबुची जानवरों के पीछे भागता है और गाबुरो उन्हें खत्म करता है। ऐसे ही वो काफी सारे शिकार कर लेते हैं और फिर वो उन्हें खाने लगते हैं जिनकी वजह से गाबुरो को कई सारी एबिलिटीज मिलती हैं। इसके बाद गोबुची एक सांप का सर खाना चाहता है पर गाबुरो उसे मना कर देता है क्योंकि ये काफी जहरीला होगा, पर वो खुद उसे खा लेता है जिससे उसे पॉइजन से रिलेटेड भी काफी सारी एबिलिटीज मिल जाती हैं। उन्होंने 9वां और 10वां दिन अपनी इक्विपमेंट्स बनाने में और वही यूजुअल हंटिंग में बिताया। 11वें दिन वो एक गुफा में घुसते हैं जहाँ की उनके पीछे काफी सारे चमगादड़ पड़ जाते हैं। पहले तो वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं पर फिर वो साथ में मिलकर चमगादड़ों को मारने लगते हैं। उन चमगादड़ों को मारने के बाद वो उन्हें खाते हैं जिसकी वजह से गाबुरो को फिर से काफी सारी एबिलिटीज मिल जाती है। वहीं कई सारे गॉब्लिन्स उन तीनों को देख रहे थे और वो सभी काफी भूखे थे। 12वें दिन रात को काफी सारे गॉब्लिन्स गाबुरो को घेर लेते हैं पर गाबुरो की सर्च एबिलिटी एक्टिवेटेड थी तो इससे पहले कि वो उस पे हमला करते वो उठता है और उन सभी को कूट देता है। एक गॉब्लिन तो उस जहर की वजह से वहीं मर जाता है जिसे देख के बाकी सब भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गाबुरो अपनी पॉइजन एबिलिटीज को सही से एडजस्ट नहीं कर पाया था पर फिर वो सोचता है कि ये एक एग्जाम्पल की तरह काम करेगा और फिर कोई गॉब्लिन उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन अब गोबुमी की भी नींद खुल चुकी थी। वो उठती है और
एक गॉब्लिन की गर्दन धर लेती है और गाबुरो उसे रोकने लगता है। 13वें दिन वो तीनों साथ में मिलकर एक ऑर्क का शिकार करने जाते हैं, जहाँ गोबमी उन पे पत्थरों से वार कर रही थी। गोबुची अपनी ताकत का यूज करके उसके पैर तोड़ देता है और हमेशा की तरह गोबुरो उसे खत्म करता है। जब वो सभी उस ऑर्क को खाते हैं, गाबुरो को फिर से काफी सारी एबिलिटीज मिलती है। वो तो ऑर्क की लैंग्वेज भी सीख जाता है। इसके बाद वो बचा हुआ शिकार बाकी के गॉब्लिन्स के लिए लेके आता है और उन सभी को उसे खाने को कहता है। वहीं रात को गोबुरो के पास इवॉल्व का ऑप्शन आता है, जिसपे वो यस कर देता है। गाबुरो इवॉल्व हो जाता है और उसे एक गॉड की ब्लेसिंग भी मिलती है। गोबुरो जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसका तो लुक ही बदल चुका है। उसके साथ साथ गोबुची भी इवॉल्व हो गया था। वही बुढ़ा उनके पास आता है तो वो ये देख के हैरान था कि वो दोनों इतनी जल्दी इवॉल्व हो गए हैं, क्योंकि उनके पैदा हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। जिसके बाद वो पता करना चाहते थे कि आखिर वो कितने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तो गाबुरो कहता है कि क्यों ना हम हंटिंग के लिए जाएं, पर गोबुची कहता है कि वो गाबुरो से लड़ना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पहले तो गोबुची गाबुरो पे भारी पड़ रहा था, पर गाबुरो काफी तेज है और वो अपनी स्पीड का फायदा उठा के उसे जमीन पे गिरा देता है। लड़ाई के बाद गोबुरो कुछ सेंस करता है और गोबुमी जो कि पेड़ के पीछे ही छुपी हुई थी, वो उसे बुलाता है और उसे अपनी क्रॉसबो लाने को कहता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि काफी सारे भेड़िए हॉर्न रैबिट्स का पीछा कर रहे हैं और मस्त दावत उड़ा रहे हैं। उन्हें देख के एक ऑर्क भी वहाँ से भागने लगता है, पर वो उसका भी पीछा करते हैं और बेचारे का 5 सम हो जाता है। उन्हें देख के गोबुरो सोचता है कि इन्हें हंट करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि आखिर हमारी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ी है। गोबुमी एक भेड़िए पे अपनी तीर से हमला करती है, जिसके बाद वो दोनों डायरेक्ट ही उन सबसे लड़ने पहुंच जाते हैं। गोबुमी ने उनके लीडर पे हमला किया था, जिसकी वजह से उन सभी भेड़ियों को मारना और भी ज्यादा आसान हो गया। और क्योंकि गोबुमी के तीरों में पॉइजन लगा हुआ था, तो एक एक तीर एक भेड़िए को मारने के लिए काफी था और इस तरह वो उन सभी भेड़ियों को मार देते हैं। गोबुरो की नजर उनके लीडर पे थी और वो उसका मीट खा लेता है, जिसकी वजह से उसे काफी सारी एबिलिटीज मिलती है, जिनमें से एक मिलिट्री लीडरशिप होती है। इसके बाद वो बचे खुचे वुल्व्स को बाकी सारे गॉब्लिन्स के लिए ले जाते हैं और गाबुरो उनसे कहता है कि वो उन्हें हंट करना भी सिखाएगा और वेपन्स बनाना भी। ये सब सुन के वो सभी गॉब्लिन्स बहुत खुश हो जाते हैं और गाबुरो की इस उदारता के लिए उसके सामने झुक जाते हैं। झुक के उसका शुक्रिया अदा करते हैं, पर वो कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तो दोस्त ही हैं। जिसके बाद उसकी जय जयकार शुरू हो जाती है। गाबुरो मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरी किस एबिलिटी का कमाल है, पर मैं अब समझ गया हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। इसके बाद हम सीधा 17वें दिन को देखते हैं, जहाँ की सभी गॉब्लिन्स ट्रेनिंग कर रहे थे और जब गोबुरो अपनी केव में वापस जाता है, उसे गोबुमी दिखती है जो कि इवॉल्व कर चुकी है। सारी ह्यूमन वुमेन्स ने जहर खा के खुद की जान ले ली थी, क्योंकि अब वो ये सब टॉर्चर नहीं सह सकते थे। इसलिए गाबुरो और गोबजी उनकी लाशों को जला देते हैं। इसके बाद 26वें दिन सबकी ट्रेनिंग करवा रहा था और अभी तक गोबुरो ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को खा के अपनी स्किल्स बढ़ा ली हैं। तभी उसकी नजर कुछ गॉब्लिन्स पे पड़ती है जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। गोबुरो उन्हें देख के अपनी तलवार भी निकाल लेता है, पर तभी गोबजी उसके सामने आता है और बताता है कि ये सब उनकी जनरेशन के ही पापा हैं और ये अभी रेड पे गए थे। वो सभी अपने साथ बहुत सारा खाना और इंसानी औरतों को लेके आए थे, जिनके साथ क्या होने वाला है तुम समझ ही सकते हो। गोबुरो को ये सब ठीक नहीं लगता, तो वो उनके लीडर के पास जाके कहता है कि इनका ख्याल क्या मैं रख सकता हूँ। ये सुन के हॉब किंग को गुस्सा आ जाता है और यहाँ तक कि वो उसे मारने की धमकी भी दे डालता है। इसकी वजह से वहाँ सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि पुराने और नए गॉब्लिन्स एक दूसरे पे तलवारें तान देते हैं। पर तभी वहाँ 2 फीमेल गॉब्लिन्स आती हैं और वो सजेस्ट करती हैं कि इस मसले का हल तुम डुअल से क्यों नहीं निकाल लेते। इसमें ऑब्वियसली कोई वेपन्स अलाउड नहीं होंगे और जो भी जीतेगा वो ही नया लीडर बनेगा। दोनों इसके लिए मान जाते हैं, पर फाइट में गोबुरो आसानी से जीत जाता है। गोबजी उससे पूछता है कि उसने इतने सारे वेब्स को कहाँ छुपा के रखा था, पर गोबुरो बताता है कि ये तो उसके शरीर से बाहर निकलते हैं, तो ये वेपन्स तो नहीं हुए, तो मैंने कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं किए हैं। तो अब गोबुरो उन सभी का लीडर बन जाता है। न्यू जनरेशन वाले तो काफी खुश थे, लेकिन पुरानी जनरेशन वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद गोबुरो उन सभी फीमेल ह्यूमंस को अपनी रहने की एक जगह दे देता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उनका ख्याल रखेगा और सही वक्त आने पे वो किसी इंसानी विलेज में उन्हें छोड़ आएगा। पर गोबुरो उनसे बदले में ह्यूमन नॉलेज की मांग करता है, तो वो सभी लड़कियां उसे बताने लगती है कि वो सभी लड़कियां बिजनेस के सिलसिले में सफर कर रही थी। तभी उन गॉब्लिन्स ने उन पे हमला कर दिया। ग्रुप के सभी आदमियों को बुरी तरह से मार दिया गया और उन सभी को यहाँ जबरदस्ती ले आए। इसके बाद वो सभी लड़कियां रोने लग जाती हैं और गोबुरो वहाँ से चला जाता है। 28वें दिन की सुबह गोबुरो उन सभी के लिए खाना लेके जाता है और वो देखता है कि पिछली बार से वो लड़कियां काफी चेयरफुल हैं। उनसे बातों करने के बाद उसे पता चला था कि उनमें से एक लड़की एक अप्रेजर और ब्लैक स्मिथ है और 2 जो जुड़वा बहनें हैं उन्हें सिलाई और खाना बनाना अच्छे से आता है। चश्मे वाली लड़की एल्केमिस्ट है, वहीं लाल बालों वाली लड़की एक वॉरियर है जिसने की हाल फिलहाल में ही सीखना शुरू किया है, तो वो लड़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद गोबुरो सभी गॉब्लिन्स को ट्रेन कर रहा होता है और उसमें ओल्डर गॉब्लिन्स भी शामिल थे और अगर वो उसकी बात को नहीं मानते थे या बदतमीजी करते
थे तो उनकी धुलाई भी कर देता था। इसके बाद कुछ दिनों तक गोब्रो शिकार करने की जगह इन सभी गॉब्लिन्स की ट्रेनिंग करवाता है। 31वें दिन काफी तेज बारिश हो रही थी तो गोब्रो और गोबजी आपस में एक बैटल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसके बाद रात को सभी सोने चले जाते हैं, लेकिन जो एल्डर गॉब्लिन्स थे वो उन लड़कियों के पास गलत इरादे से जाते हैं। पर गोब्रो को अपनी एक स्किल की वजह से इस बात का पता लग जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। और जब उन लड़कियों की नींद खुलती है वो देखते हैं कि गोब्रो उन सभी गॉब्लिन्स को काफी बुरी तरह से मार रहा है। ये सब कुछ देख के वो लड़कियां काफी डरी हुई थी, पर गोब्रो उसके पास जाता है और उनसे इन सभी चीजों के लिए माफी मांगता है। जिसके बाद वो सभी लड़कियां रोने लग जाती हैं। इतने शोर शराबे की वजह से नए वाले गॉब्लिन्स भी वहां पहुंच जाते हैं। गोब्रो कुछ गॉब्लिन से कहता है कि वो इन सभी को उठा के बाहर लेके चले और बाकियों को सोते हुए गॉब्लिन्स को उठाने को कहता है। वो उन्हें दिखाना चाहता है कि उसकी बात ना मानने का नतीजा क्या हो सकता है। वो सभी लोगों के सामने पुराने वाले लीडर की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहा था और फिर सभी से मुड़ के कहता है, अब तुम लोगों को समझ में आ गया ना कि रूल्स तोड़ने का नतीजा क्या हो सकता है। सुबह तक उस गॉब्लिन की मौत हो जाती है। 32वां दिन। इस दिन वो 3 सींगों वाले एक घोड़े का शिकार करने जाते हैं, पर जब वो उस पे तीर मारते हैं तो उसकी कवच से तीर भी टूट जाता है। जिसके बाद वो घोड़ा उन पे हमला करने के लिए आने लगता है, पर गोब्रो अपने जाल से उसे बांध देता है और फिर वो सभी उसे मार देते हैं। जब गोब्रो उस घोड़े को खाता है तो उसे कई सारी स्किल्स मिलती है। उनमें से एक स्किल का नाम ट्रिपल थ्रस्ट था, यानी जब वो एक हमला करेगा तो उस हमले से 3 वार होंगे। उसी दिन रात को जब गोब्रो सो रहा था उसके बिस्तर पे ये लाल बालों वाली लड़की आ जाती है। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, जब मैं सो रहा होता हूँ मेरे साथ भी आ जाती है, क्या हो गया। और वो उसके बगल में सो जाती है। गोब्रो को लगता है कि ये कल रात की वजह से काफी डरी हुई है, इसलिए उसके साथ सोने आई है। जैसा कि मैं कह रहा था बिल्कुल नॉर्मल चीज है। पर जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि उसके पास तो 2 लड़कियां सो रही है। रात में कब गोबमी उसके पास आ गई उसे पता भी नहीं चला। इसके बाद वो तीनों ये देख के हैरान थे कि जो लड़की ट्रेनिंग में सबसे पीछे रह रही थी वो अब इवॉल्व कर चुकी है। इसके बाद फिर से उन सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हैवी वॉरियर्स का कैप्टन गोबजी है, लॉन्ग रेंज अटैक यूनिट की कैप्टन गोबमी है, लाइट वॉरियर्स की कैप्टन साटो है। गोब सामान इधर उधर करने वाले लोगों को देखती है और से उनके मैजिकल वॉरियर यूनिट्स की कैप्टन है। और इस ग्रुप में सिर्फ एक ही इंसान है और वो है से। इसके बाद गोब्रो अकेले ही हंटिंग पे निकल जाता है ताकि वो और भी मॉन्स्टर्स को मार के नई स्किल्स इकट्ठा कर पाए। वो अपने मैजिकल स्पेयर का यूज करके एक घोड़े को आसानी से मार देता है। ये देख के वो भी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो नॉर्थ के जंगलों की तरफ बढ़ने लग जाता है जहाँ उसे काफी सारा खून दिखाई देता है। ये देख के उसे एकदम से याद आ जाता है कि उस बूढ़े गॉब्लिन ने उसे क्या बताया था। गोबजी ने उन सभी को बताया था कि वो कभी नॉर्थ के जंगलों में ना जाए क्योंकि उस पूरे एरिया पे एक लाल भालू का राज है। वो ये सोच ही रहा होता है कि वहीं वो लाल बेर आ जाता है। कोई भी समझदार इंसान उसे देख के यहाँ से भागना चाहेगा, पर गोब्रो के दिमाग में तो लालच भरा था तो वो उससे लड़के उसकी स्किल्स भी चुराना चाहता है। गोब्रो उसी स्पेयर से बेर पे हमला करता है, पर वो अपने हाथ को बीच में ला के खुद की गर्दन को बचा लेता है और वो अपने पंजे से गोब्रो पे हमला करने लगता है। गोब्रो किसी तरह उसके हमलों को डॉज करता है और सीधा उसके सर पे हमला करता है, पर उसकी खोपड़ी इतनी मोटी थी कि वो हथियार बोन के अंदर जाता ही नहीं। जिसके बाद गोब्रो अपने जाल से उसको पूरी तरह से बांध देता है, पर वो भालू आसानी से उससे बाहर आ जाता है और अचानक से ही वो अपने मुंह से उसके ऊपर आग फेंकता है, जिसकी वजह से उनके चारों तरफ आग लग जाती है और गोब्रो एक जगह छुप के अपनी सारी इंजरीज को हील करने लगता है। जिसके बाद गोब्रो फिर से उस बेर को उकसाता है और वाटर मैजिक का यूज करके उसके फायर से खुद को बचाता है और अपनी तलवार सीधा उसके मुंह में घुसा देता है, पर वो भालू भी उसे एक जोरदार पंजा मारता है, जिसकी वजह से गोब्रो की हालत काफी बुरी हो जाती है। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी अगर एक और बार उस पे हमला लैंड कर गया तो वो मर ही जाएगा। पर वो भालू अभी भी बिल्कुल कमजोर नहीं लग रहा था, पर कम से कम उसकी तलवार उसके मुंह में होने की वजह से अब वो फायर का हमला नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद फिर से उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद सीधा हम 34th डे को देखते हैं। सुबह हो चुकी है और अब गोब्रो जीत चुका है, पर उसके पेट में उस भालू का पंजा घुसा हुआ है और उसने अपना एक हाथ भी खो दिया है। वो उस हाथ को बाहर निकालता है और उसे खा लेता है, जिसकी वजह से उसे काफी सारी नई एबिलिटीज मिलती है और वो बेहोश होने ही वाला था कि उसे इवॉल्व का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद 35वें दिन वो और भी ज्यादा भालू को खा रहा था और वो नोटिस करता है कि उसकी नाइफ काफी ज्यादा छोटी लग रही थी और फिर जाके उसे रियलाइजेशन होती है कि वो अब ओगर में इवॉल्व हो चुका है। इसके बाद जब वो अपने विलेज में जाता है सभी गॉब्लिन्स उसको देख के डरने लगते हैं, पर तभी वहाँ गोबनी आती है जो कि उसे देख के पहचान जाती है, पर वो गुस्से में उसके एक लात मारती है और कहती है कि तुम इतने टाइम तक कहाँ थे। पर गोब्रो को उससे कुछ भी नहीं होता और उल्टा गोबनी को ही चोट लग जाती है। वहाँ पे किसी को भी ये देख के यकीन नहीं हो रहा था कि गोब्रो इतनी जल्दी एक ओगर में इवॉल्व हो चुका है, और जब उन्हें पता लगता है कि उसने लाल भालू को हरा दिया है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गोबनी अभी भी उसको डांटी लगा रही है। उन सभी के हैरान होने के सेशन के खत्म होने के बाद गोब्रो ह्यूमन लड़कियों के पास जाता है। वो उनके पास नए कपड़े लेने के लिए जा रहा था और उसके साथ साथ गोबनी और वो लाल बालों वाली लड़की भी चल पड़ते हैं। जब वो उनसे मिलता है तो वो सब भी उसे देख के डर जाते हैं, पर फिर वो अपनी
पावर्स को दिखाता है और उन्हें समझाता है कि ये अपुनिच है। इसके बाद वो वेपन वाली लड़की से अपने वेपन्स के बारे में बात करने लगता है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसने एक स्पिरिट स्टोन का यूज करके एक पावरफुल नाइफ बनाई है, जो सुन के गोब्रो उसकी तारीफ करता है। वहीं ये सब देख के उन दोनों को भी जलन हो रही थी और वो उसे जोर की चूटियां काट रही हैं। जुड़वा बहनें कहती हैं कि उन्हें मदद चाहिए होती है, तो गोब्रो कहता है कि वो उनके पास 3 फीमेल गॉब्लिन्स को भेज दिया करेगा। गोब्रो उन्हें देख के कहता है कि एक मस्त खाना बना सकती है और एक कपड़े सिल सकती है, दोनों ही मस्त घरेलू आइटम है। तो वो उनसे पूछता है बिया करोगी हमसे, पर ये सुन के पीछे खड़ी लड़कियां बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसके बाद वो अल्केमिस्ट वाली कुड़ी के पास जाता है और उसके पास भी अपना ठरकीपना दिखा रहा होता है, जो कि फिर से उन दोनों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। गोब्रो कहता है कि इन सभी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करके उसका मूड काफी अच्छा हो गया है। जैसा कि मैं कह रहा था, ठरकी है ये। इसके बाद 36वें दिन पे हम देखते हैं कि गोब्रो पहले की जैसे उन सभी के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके हल्के से हमले से भी बाकियों की बहुत बुरी हालत हो जाती है। यहाँ तक कि गोपची भी उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, जिसकी वजह से गोब्रो को सभी को हील करना पड़ता है। इसके अलावा बाकी सभी चीजें नॉर्मल थी। वहीं गोब्रो ने अपने कटे हुए हाथ को स्लाइम एबिलिटी से रिप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी अच्छे से सिलाई भी कर पा रहा है। 37वें दिन सुबह सुबह गोब एक कार्बंकल को लेके आई थी, जो कि जख्मी हालत में थी। गोब्रो उसे हील करने लगता है। गोब बताती है कि जब वो खुदाई कर रही थी तब वो इसे मिली। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है, वो उन सभी को थैंक यू कहती है और अपना नाम रिटर्नर बताती है। इसके बाद वो उन्हें बताती है कि उसके ऊपर ह्यूमंस ने अटैक कर दिया था और वो उसके सर पे जो हाई क्लास जेम है वो उससे छीनना चाहते थे। ये सुन के गोब्रो समझ जाता है कि उसके सर पे लगा हुआ जेम काफी कीमती है। तभी रिटर्नर उससे ह्यूमन से बचाने के लिए मदद मांगती है और कहती है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। हमें पता चलता है कि रिटर्नर एक आर्टिफिशियल कार्बंकल है। उसे एक लेजेंडरी मेज जिसका कि नाम वेलवेट है उसने क्रिएट किया था। ह्यूमंस ने जिस केव में वो रह रहे थे उसी में हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसका कोर डैमेज हो गया और वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। वो आगे बताती है कि उसके मास्टर ने काफी सारे लेजेंडरी आइटम्स छुपा के रखे हुए हैं और क्योंकि वो ह्यूमन से नफरत करते थे तो बेहतर यही होगा कि ह्यूमंस की जगह वो सब तुम्हारे पास आ जाए। इसके बाद गोब्रो सभी गॉब्लिन्स को बुलाता है और उन्हें बताता है कि वो ट्रेजर रूम में जाने वाले हैं और वो स्पिरिट स्टोन वाली नाइफ को भी मंगा लेता है। जाने से पहले गोब्रो सभी ह्यूमन लड़कियों को बताता है कि पहले वो उन सभी को समझाने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं समझे तो तुम समझ ही सकती हो कि क्या होने वाला है। वहीं वो लड़कियां सिर्फ उसे सही सलामत वापस आता हुआ देखना चाहती हैं। इसके बाद गोब्रो वहां पहुंच जाता है जहां गोब को रिटर्नर मिली थी। उसने बाकी सभी गॉब्लिन्स को छुपने को कह दिया है, जिन्हें वो अगर जरूरत पड़ी तो वो बुला लेगा। तभी उसके पीछे वो ह्यूमन एडवेंचरर्स आ जाते हैं। एक असासिन इनविजिबल होके गोब्रो को मारने की कोशिश करता है, पर गोब्रो आसानी से उसका हमला रोक देता है और उन्हें वार्निंग देता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो वो उन सभी को मार देगा। पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन सभी के पास काफी हाई लेवल मैजिकल आइटम्स थे जो कि उनकी मैजिकल पावर को काफी ज्यादा एनहांस कर रहे थे, पर उनका खुद का मैजिक काफी कमजोर है। तो गोब्रो खुद लड़ने की जगह बाकी सभी गॉब्लिन्स को बुला देता है और वो उन सभी को मार के खा लेता है, जिससे उसे काफी सारी स्किल्स मिलती है और काफी सारे आइटम्स भी। गोब्रो एक आइटम स्टोरेज बैग को भी खा लेता है, जिसकी वजह से उसके पास एक इंटरनल स्टोरेज बैग आ जाता है, जिसे कि उसे टांगने की भी कोई जरूरत नहीं है और वो उसे जब चाहे निकाल सकता है। इसके बाद जब वो ट्रेजर रूम में पहुंचते हैं, सामने वेलवेट की बॉडी भी पड़ी थी। यहाँ रिटर्नर बताती है कि उसके मास्टर वेलवेट ने काफी सारे स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठा कर रखे हैं जो कि उन्हें यहीं मिलेंगे। इसके बाद वो गोब्रो को थैंक यू कहती है और इसी वक्त उसका समय भी खत्म हो जाता है, पर गोब्रो उसके स्पिरिट स्टोन को भी खा जाता है। वहाँ की सारी आइटम्स को गोब्रो अपने बैग में डाल लेता है, पर वो उस बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ सकता था, तो वो उसे जला देता है। तभी उसकी बॉडी से एक आर्मर गिरता है। जब वो उसे अपने हाथ में पहनता है, वो उसके हाथ से अटैच हो जाता है। इसकी वजह से उसे काफी सारे नए स्किल्स भी मिलते हैं और वो उस आर्म को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। इसके बाद वो अपने घर वापस जाके मस्त पार्टी करते हैं। अगले दिन वो ब्लैक स्मिथ के साथ अपने वेपन्स पे कुछ काम करता है और डे 39 को सभी हॉबगॉब्लिन्स को मैजिकल वेपन दे देता है और वो खुद अपने पास एक लेजेंडरी स्पेयर को रखता है। लेजेंडरी आइटम्स दूसरी सबसे ताकतवर आइटम्स होती हैं और अगर किसी ह्यूमन के पास एक लेजेंडरी वेपन होता है तो वो पूरे के पूरे किंगडम को रूल कर सकता है। डे 40 को एक नॉकआउट टूर्नामेंट रखा जाता है जहाँ सभी गॉब्लिन्स आपस में लड़के डिसाइड करते हैं कि किसका रैंक किसके ऊपर होगा। इसके बाद गोब्रो नई स्पीशीज की खोज में निकल पड़ता है जहाँ उसे एक गोल्डन स्पाइडर मिलता है, जिससे उसे एक काफी कीमती दिखने वाला सामान मिलता है। इसके बाद उसके सामने एक रेड डियर आ जाता है जिसे कि वो मार के खा लेता है और ऑब्वियसली उसे काफी सारी स्किल्स मिलती है। इसके बाद वो अजीब सी जगह पे पहुंचता है जहाँ की शायद उसे कुछ प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। वो याद करता है कि गोबजी ने उसे ड्राइड्स नाम के क्रीचर्स के बारे में बताया है जो कि किसी भी इंटेलिजेंट मेल स्पीशीज को सेड्यूस करते हैं और उन्हीं को अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हैं।
है। ड्रायड सिर्फ फीमेल्स होती हैं और क्योंकि वो सभी बहुत ही सुंदर होती हैं तो छोकरे उनके जाल में हमेशा ही फंसते रहते हैं। गोब्रो सोचता है कि मुझे पता नहीं ये क्या क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर तभी एक ड्रायड आके उस पे डोरे डालने लगती है। गोब्रो पहले तो काफी खुद को रोकने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो ठरकी था तो वो 5 घंटे तक लगातार ही लगे रहते हैं। और जब सब कुछ खत्म होता है वो वापस जाते वक्त कह रहा होता है, मुझे पता नहीं कि क्या क्या हुआ अभी, पर जो भी था बहुत मजा आया। इसके बाद उसे एक झरना मिलता है जहाँ की वो खुद की सफाई करने के लिए रुक जाता है, पर तभी उसे लिजर्डमैन घेर लेते हैं, पर उन्हें भी वो मार के खा लेता है। डे 42। इस दिन उन्हें 2 गॉब्लिन्स के बारे में पता लगता है जो कि मैजिक यूज कर सकते थे। ये सुन के हॉब से खुश हो जाती है, पर वो थोड़े अलग ही तरीके से खुश हो रही थी जो देख के गोब्रो भी थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद गोब्रो मैजिक से अपने वेपन्स को एन्चांट करना सीखता है जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। पर कोई भी लड़की उससे अभी बात करना नहीं चाह रही थी। वो सभी से बात करने की कोशिश करता है पर सभी उससे गुस्सा थी। वो बाकियों से जब पूछता है उसे कोई कह देता है कि उन्हें नहीं पता, और कुछ कहती है कि तुम्हें खुद सोचना चाहिए। और जब वो ट्विंस के पास खाने जाता है उन्होंने उसके खाने में जहर मिलाया हुआ था। इसके बाद वो एल्केमिस्ट के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो उसे बताती है कि वो सभी जेलस फील कर रही हैं और बताती है कि गोब्रो के नेक पे काफी सारी लव बाइट्स हैं। ये सुन के गोब्रो शर्मा जाता है। इसके बाद वो कहती है कि उसे पता है कि बाकी सभी लड़कियां कैसा फील कर रही हैं। इसके बाद वो उसके गाल पे पप्पी देती है और वो उसके और भी करीब जाने लगती है, जहाँ क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर ठरकी था वो भी कुछ रुकने वाला तो था नहीं। पर तभी वहाँ गोबमी आ जाती है जो कि पहले तो गुस्से में थी पर उसे भी फिर अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद बाकी लड़कियां भी वहाँ आ जाती हैं और वो सभी भी सेम कह रही थी, क्या हो रहा है भाई ये। और ये हरामजादा एमसी मेन कैरेक्टर हम सभी से कहता है कि तुम सभी को तो पता ही लग गया होगा कि उस रात को हुआ क्या। अगली सुबह जब सारे कर्म कांड करके गाब्रो उठता है, उसकी सर्च एबिलिटी से उसे पता लग जाता है कि उसके विलेज की तरफ कुछ लोग बढ़ रहे हैं। गाब्रो की रिसर्च स्किल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो काफी दूर से ही किसी भी मॉन्स्टर को सेंस कर सकता है और किस रेस का है और कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी पता लगा सकता है। वो केव के बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ एल्फ का लीडर आया हुआ है। वो उसे काफी ज्यादा नीचा दिखाते हुए कहता है, तुमने हमें वेट क्यों कराया। इंसानों और एल्फ के बीच में युद्ध छिड़ने वाली हालत हो रखी है क्योंकि इंसान एल्फ के ट्रेजर के पीछे पड़े हुए हैं और इस लड़ाई में एल्फ्स गॉब्लिन्स की मदद लेना चाहते हैं और बदले में वो उन्हें कुछ महीनों तक खाना सप्लाई करेंगे। ये सुन के वो एल्डर खुश हो जाता है और वो तो इनकी बात मानने ही वाला था, लेकिन गोब्रो सीधा ही मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम किसी की मदद मांगने आए हो तो तमीज से मांगो। ये सुन के एल्फ का लीडर गोब्रो पे हमला करने वाला था, लेकिन गोब्रो अपने ऑरा से ही उन सभी को बहुत डरा देता है। गाब्रो उसकी गर्दन पकड़ के उठाता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जो तुम्हारे आर्चर्स पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं उन्हें अपने बो नीचे करने को बोलो। लेकिन तभी एक आर्चर गोब्रो पे तीर मार देता है, पर उसको अपने मुंह से ही तीर तोड़ता हुआ देख के एल्फ डर जाता है और सभी को अपने हथियार नीचे रखने को कहता है। इसके बाद गोब्रो अपने वेपन को जमीन पे मारता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि मेरा वेपन काम कैसे करता है, लेकिन जब भी मैं किसी चीज को स्टैब करता हूँ तो मैं स्पेयर के अनलिमिटेड क्लोन बना सकता हूँ जो कि 100 मीटर तक जा सकते हैं। इसके बाद वो उस एल्फ को छोड़ देता है और वो सभी वहाँ से डर के चले जाते हैं। डे 45 को गोब्रो जंगल में जाके 20 ग्रे स्लाइम्स को मारता है और उनका कोर खाने के बाद उसे फिर से काफी सारी नई एबिलिटीज मिलती हैं, जिनमें से एक एबिलिटी है ऑटो रेप्लिकेशन। इस एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए वो एक पत्थर पे अपनी खून गिराता है, खून उसी के जैसा बनने लगता है। ये क्लोन उससे काफी छोटा रहेगा और वो एक दूसरे का विजन भी शेयर कर सकते हैं। डे 46 को लड़कियों के लिए गोब्रो कैजुअल क्लोथ्स बनाता है और उन कपड़ों में गोब्रो के ब्लड की थोड़ी लाइनिंग है, यानी वो इमरजेंसी में ट्रांसमीटर की तरह काम करेंगी। डे 47 गोब्रो का क्लोन देखता है कि वही एल्व्स वापस आ चुके हैं और इस बार वो पूरी फौज लेके आए थे। इससे पहले कि वो एल्फ कुछ बोलता, गोब्रो इतनी जोर से दहाड़ता है कि वो सभी के सभी डर जाते हैं। इसके बाद वो अपने वेब की मदद से उन सभी को पकड़ लेता है। गोब्रो उन सभी से कहता है, तुम्हारे खोपड़ी में भूसा भरा है क्या? मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। लीडर कहता है कि तुमने मेरे घमंड को चोट पहुंचाई है तो मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। बाकी लोग भी गोब्रो से कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमने इन्हें रोकने की कोशिश की थी पर इन्होंने हमारी सुनी ही नहीं। गोब्रो कहता है कि सबसे पहले तुम ये समझ लो कि तुम्हारा बॉस मर चुका है और अगर तुम जिंदा रहने चाहते हो तो तुम्हें हमारे गॉब्लिन्स के साथ लड़ना होगा और जो भी जीतेगा उसे जिंदा रहने का मौका मिलेगा। लड़ाई में 23 में से 6 एल्फ हार जाते हैं, जिन्हें गोब्रो खा के काफी सारी स्किल्स ऑब्टेन कर लेता है। इसके बाद वो कहता है, जो लोग भी जीते हैं तुम सभी अपने मैजिकल आइटम्स और वेपन सरेंडर कर दो, अब तुम लोग हमारे बंदी बन चुके हो। ये सुन के उन्हें अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा होता। तो गोब्रो कहता है कि तुम मुझे यहाँ मारने आए थे, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाने दूंगा? वहीं उस बुढ़े की भी जवानी उबाल मार रही थी। वो कहता है कि यहाँ तो अब काफी सारी एल्फ कुड़ियां हैं, रात में तो इनके साथ मजा आएगा। ये सुन के सभी लड़कियां डर जाती हैं। वहीं गोब्रो उसकी दाढ़ी पकड़ के बोलता है, सुन बे बुढ़े, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो बुढ़ा कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ के बॉस हो और तुम विलेज के लिए हमेशा अच्छे डिसीजन लेते हो, तो मैं भी तुम्हारे डिसीजन को फॉलो करूंगा, पर क्या मैं थोड़े से मजे ले सकता हूँ? लेकिन गोब्रो
गुस्से में फिर से मना कर देता है। इसके बाद गोब्रो उसी एल्फ के लीडर के पास जाता है और उसका मर्डर होता है या क्या होता है हमें नहीं दिखाया जाता। अगले दिन गोबजी एक बड़े से भालू को मार देता है, जिसकी वजह से उसका भी लेवल 100 पहुंच जाता है और अगली सुबह वो इवॉल्व हो चुका था, जिसे देख के सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा लाल दिख रहा था। गोबजी एक स्पेशल वेरिएंट में इवॉल्व हुआ था और उसकी लाल स्किन डेमीगॉड ऑफ फ्लेम की वजह से थी और उसकी स्किन भी काफी मजबूत थी और ऐसा था डेमीगॉड ऑफ वॉर की ब्लेसिंग की वजह से। गोबजी गोब्रो से कहता है अब हम फाइनली लड़ सकते हैं। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ गोबजी गोब्रो को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, पर जीतता तो गोब्रो ही है। लेकिन गोब्रो को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गोबकीची इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, क्योंकि उससे जीतने में काफी मुश्किल हुई थी। इसके बाद गोब्रो पता नहीं कहाँ होता है, जहाँ कोई बंदा आके उसे कुछ दे देता है, लेकिन तभी गोब्रो की नींद खुल जाती है, यानी वो सब बस एक सपना था। डे 51 को गोब्रो को कहीं लेके जाती है और हम देखते हैं कि 4 और गॉब्लिन्स हॉब गॉब्लिन्स में इवॉल्व हो चुके हैं। वहीं हरी पत्ती सभी के एप्टीट्यूड को चेक करती है और वो बताती है कि इन सभी में से एक बंदा मेज बन सकता है और इसे हम क्लेरिक बना सकते हैं। कहता है कि बड़े भैया मेरा नाम गोबजी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा जितने ज्यादा लोगों को हील कर सकूं करने की। गोब्रो कहता है कि तुम मुझे बड़ा भाई क्यों बुला रहे हो, सुनने में अजीब लग रहा है। गोबजी कहता है कि तो क्या हुआ, हम आखिरकार सिबलिंग्स ही तो हैं जो कि एक ही दिन पैदा हुए थे। वहीं होप से भी इवॉल्व हो चुकी है और फिलहाल वो एक लॉर्ड पोजीशन में है। होप से बता रही होती है कि जो लॉर्ड्स होते हैं उनके हाथों पर ऐसे निशान नहीं होते। इसके बाद होप से बाहर आके अपनी पावर टेस्ट करने लगती है और उसके फायरबॉल के हमले से बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। होप से कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे हमले एक ही बार में 20 कर सकती हूँ। ये सब सुन के गोब्रो बहुत इंप्रेस होता है और वो सेलिब्रेशन के तौर पे कुछ कपड़े और एक वॉन्ड दे देता है। वहीं गोब्रो सोच रहा होता है कि इस विलेज का लेवल अप बहुत ही जल्दी हो रहा है और मुझे लगता है कि इसकी मेन वजह मैं ही हूँ, क्योंकि गॉब्लिन्स जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी हिसाब से ग्रो करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी की ताकत नहीं बढ़ रही है। डे 52 को गोब्रो और गोबजी हंटिंग से वापस आ रहे थे, तभी उनके एल्डर्स यानी कि जो उनके पप्पा थे वो कहीं जा रहे थे। पूछने पर वो बताते हैं कि वो यहाँ से जा रहे हैं, वो ताकतवर बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी ताकत नहीं बढ़ रही और यंगर जनरेशन उन्हें पीछे छोड़ रही है। और वो कहते हैं कि गोब्रो चाहे तो उन्हें मार सकता है लेकिन वो यहाँ नहीं रुकेंगे। गोब्रो भी कहता है ठीक है जाओ फिर, तुम सच में नहीं रोकोगे हमें? कि मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें, जो तुम्हारे पास सामान है वो तो शायद तुम्हारा खुद का ही है, तो रोकने की कोई वजह ही नहीं है। पर जाने से पहले वो उन्हें एक पार्टिंग गिफ्ट दे देता है जो कि मिथिल से बनी हुई नाइफ थी और वो कुछ भी काट सकती है। वो सभी वो गिफ्ट ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डे 53 को हंटिंग के दौरान गोब्रो को एक ऑर्क दिखता है जिसने कि एक ह्यूमन को बहुत बुरी तरह से मारा था और उसे घसीट के लेके जा रहा है, लेकिन गोब्रो उस ऑर्क को मार देता है और कहता है कि इस ह्यूमन के पास कुछ बड़ी अच्छी ही एबिलिटीज हैं और उसे भी खा जाता है। इसकी वजह से गोब्रो को एक मॉन्स्टर टेमर नाम की एबिलिटी मिलती है। इसके बाद गोब्रो उसी एल्केमिस्ट के पास जाता है और वो उसे बताती है कि मैंने वो चीज बना दी है जिसका तुम इतने समय से वेट कर रहे थे। गोब्रो जैसे ही उसे टेस्ट करता है वो कहता है ये तो दारू है और बहुत खुश हो जाता है। डे 54 को गोब्रो सभी को बताता है कि हम सभी के पेरेंट्स यहाँ से जा चुके हैं और अगर कोई और भी यहाँ से जाना चाहता है तो वो खुशी खुशी जा सकता है, पर कोई भी वहाँ से नहीं जाता है। डे 55 को गोब्रो अपने ब्लड और एबिलिटीज का यूज करके ईयर रिंग्स बनाता है जिसका यूज करके वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। डे 56 को वो उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट सक्सेसफुल था। डे 57 को गोब एक ही हमले से उस हॉर्स को हरा देती है, पर उस हॉर्स को जरा भी चोट नहीं आई थी, तो वो अपनी मॉन्स्टर टीमिंग एबिलिटी का यूज करता है। इस तरह से वो हॉर्स उनका पहला फेमिलियर बनता है। डे 58 को गोब्रो वुल्व्स का पीछा कर रहा है, जिसके बाद गोब्रो ब्लैक वुल्फ के लीडर को भी अपना पेट बना लेता है और उसे इंसानी लड़कियों का बॉडीगार्ड बना देता है। डे 59 को गोब्रो काफी हैरान था क्योंकि वो लाल बालों वाली लड़की भी लड़ना सीख चुकी है और अब वो एक ही साथ 3 गॉब्लिन्स को हरा सकती है। इसके बाद जब गोब्रो खाना खा रहा था वो उससे मांग के थोड़ा मीट खाती है। उसकी वजह से उसे एक न्यू जॉब मिलती है जिसमें उसे पीरियोडिकली मॉन्स्टर्स को मार के खाना होगा, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। पर इसका फायदा ये था कि उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोबजी गोब्रो को बता रहा था कि कुछ ह्यूमंस ने गॉब्लिन पे हमला कर दिया जिसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। ऐसा कई बार हो चुका है। ये सुन के गोब्रो समझ जाता है कि इंसानों और एल्फ के बीच की लड़ाई शुरू होने वाली है। डे 60 को गोब्रो की अचानक से ही नींद खुल जाती है और उसकी सर्च एबिलिटी से उसे पता लगता है कि कई सारे कोबोल्ड्स डरे हुए उस तरफ भागे आ रहे हैं, लेकिन वो जिससे भाग रहे हैं वो उन्हें सेंस नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी कोबोल्ड्स को अंदर आने देते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि जो चीजें उनका पीछा कर रही थी वो एक स्केलेटन है। गोब्रो सेंस करता है कि काफी सारे स्केलेटन्स एक लोकेशन से बाहर आ रहे हैं। वो समझ जाता है कि जो इनका समनर है वो वही है। गोब्रो सभी को कहता है कि वो इन सभी गॉब्लिन्स को संभाले और वो जाके इनके समनर को खत्म करेगा। इसके बाद वहाँ सभी गॉब्लिन्स स्केलेटन से लड़ने लग जाते हैं, पर वो स्केलेटन्स भी काफी अच्छी तरह से लड़ रहे थे और उनके ऊपर तीरों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन तभी साटो एक गॉब्लिन को अपनी कूहनी से ही मार गिराती है, तो गोब्रो सभी से कहता है कि वेपन्स छोड़ो, लात
घूसों से उनकी सेवा करो। जिसके बाद वो सभी स्केलेटन्स को मारने लगते हैं। वहीं लाल बालों वाली लड़की एक स्केलेटन को खाने लगती है। इसके बाद गोब्रो अंदर के स्केलेटन्स को झुंड को खत्म करता हुआ बाहर पहुंचता है और बाहर भी अपने स्पेयर का यूज करके काफी सारे स्केलेटन्स को एक ही साथ खत्म कर देता है। इसके बाद वो उन स्केलेटन के लीडर को खाता है, जिससे उसे एक समनर एबिलिटी मिल जाती है। इसके बाद सारे कोबोल्ड्स गोब्रो को माय लॉर्ड कह के बुलाने लगते हैं और वो उसे बताते हैं कि खुदाई करते वक्त गलती से वो वेलवेट की ट्रेजरी तक पहुंच गए, जिसकी वजह से वो गार्डियन उनके पीछे पड़ गए। गोब्रो कहता है कि पर तुम मुझे लॉर्ड क्यों बुला रहे हो? तुम्हें पता है ना, हमने तुम्हारे काफी सारे साथियों को मारा है। वो सभी कहते हैं कि नेचर में तो ऐसा ही होता है, ताकतवर हमेशा कमजोर को खाता है, और वैसे भी आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए अब से आप हमारे लॉर्ड हुए। इसके बाद गोब्रो जिन कोबोल्ड्स को चोट लगी थी उन्हें हील करने चला जाता है। वहीं एल्व अभी भी उसकी जेल में बंद है। डे 61 को गोब्रो और कीची हंटिंग के लिए आए हुए थे। तभी उन्हें कुछ ह्यूमंस दिखते हैं जो कि शायद किसी चीज का पीछा कर रहे थे। वो दोनों उन्हें फॉलो करने लगते हैं और वो एक रास्ते के साइड में वेट कर रहे थे। गोब्रो अपनी एबिलिटी से उनकी बातें सुनता है और उससे पता चलता है कि वो सभी एल्फ चीफ की डॉटर को किडनैप करना चाहते हैं, और उससे ये भी पता लगता है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन किसी एल्फ ने दी है। वो रात तक वहीं इंतजार करते हैं और चीफ की बेटी वहाँ से जा रही थी। तभी ह्यूमंस वहाँ पर अटैक कर देते हैं और एल्व्स को मारने लगते हैं। वो लड़की को किडनैप करने ही वाले थे, लेकिन तभी बाहर आ जाता है और उल्टा उन सभी ह्यूमंस को ही कैप्चर कर लेता है। उन्हें इंटेरोगेट करने के बाद उसे पता चलता है कि 20 दिन बाद ह्यूमंस फिर से हमला करने वाले हैं। इसके बाद गोब्रो उन सभी 8 ह्यूमंस को खा जाता है। जब उस लड़की को होश आता है, वो गोब्रो को देख के घबरा जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। वो किसी तरह उसे शांत करवाता है और वो लड़की उससे पूछती है कि उसने उसके गार्ड्स को क्यों नहीं बचाया, तुम कितने घटिया इंसान हो। पर गोब्रो उसे पीछे धक्का देता है और कहता है कि वो ह्यूमंस और एल्फ के इशू में इन्वॉल्व्ड नहीं है और एल्फ के बीच में कोई गद्दार है। ये सुन के वो लड़की रोने लगती है, तो गोब्रो उसे रात के लिए आराम करने को कहता है और ये ठरकी बुढ़ा उस लड़की के साथ भी समय बिताना चाहता है। अगले दिन गोब्रो उसे वापस पहुंचाने जा रहा था और उससे उसके विंग्स के बारे में पूछता है। वो लड़की बताती है कि उसके पास विंग्स इसलिए हैं क्योंकि वो एक हाई एल्फ है। वो सभी एल्फ विलेज में पहुंच जाते हैं और गोब्रो काफी सारे एल्फ को डिटेक्ट करता है जो कि बो एंड एरो से उसके ऊपर निशाना ताने हुए थे। पर वो लड़की सभी को शांत रहने को कहती है और बताती है कि ये उसके सेवियर हैं। इसके बाद वो चीफ से मिलते हैं। गोब्रो कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी अच्छाई से नहीं बचाया है, तो चीफ उसे रिवॉर्ड देने की तैयारी करने लगता है। चीफ उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक एंशिएंट लेवल की आइटम देता है। ये देख के गोब्रो खुश था, तो वो ह्यूमंस के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देता है। इससे उन दोनों के रिलेशंस और अच्छे हो जाते हैं और चीफ उसे और भी ज्यादा सामान दे देता है। पर जाते जाते चीफ कहता है कि उनका एक हाई एल्फ का ग्रुप गुम हो चुका है। ये वही ग्रुप है जिसे कि गोब्रो ने कैद करके रखा है, पर वो ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद चीफ उन्हें काफी सारी मेडिसिन और अल्कोहल भी गिफ्ट करता है। ये देख के गोब्रो खुश हो जाता है और कहता है कि आपको कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। वहीं अगली सुबह जब गोब्रो गोबमी को उठाता है, वो देखता है कि गोबमी डैम्पेयर वेरिएंट में इवॉल्व हो चुकी है और क्योंकि उसे गॉड ऑफ आइस से ब्लेसिंग मिली थी, वो अब आइस को कंट्रोल कर सकती है और उसकी आंखों में भी हिप्नोटाइजिंग इफेक्ट है, जिससे वो एनिमी से एक दूसरे पर ही हमला करवा सकती है। वहीं गोबी भी हाफ अर्थ लॉर्ड में इवॉल्व हो चुकी थी। इससे उसकी ताकत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और वो टेरेन को चेंज कर सकती है और साथ ही मैजिकल आइटम्स को भी डिटेक्ट कर सकती है। वहीं साटो एक हाफ ब्लड लॉर्ड में इवॉल्व हो चुकी है, जो कि ब्लड को मैनिपुलेट करके वेपन की तरह यूज कर सकती है। अब क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुकी थी, तो गोब्रो एक टेबल बनाता है और उनकी पावर के अकॉर्डिंग सभी को रैंक कर देता है, ताकि आगे कभी अगर फाइट होती है तो वो उस हिसाब से लोगों को भेज सके। इसके बाद वो सभी लोगों को अपनी ब्लड से बनाई हुई इयररिंग्स भी दे देता है। ये इयररिंग्स वो एल्फ को भी देना चाहता है, पर वो कहती हैं कि एल्फ्स को ऐसी चीजें लगाना अलाउड नहीं है, तो गोब्रो सारी रात उन्हें कन्विंस करने में बिता देता है। इसके बाद वो कोबोल्ड्स और एल्फ्स को भी साथ में ट्रेनिंग देने लगता है और वो अपनी नई स्किल से एक स्केलेटन को समन करता है ताकि एल्फ्स उनके साथ ट्रेन कर सके। गोब्रो 3 तरह के स्केलेटन्स को समन कर सकता है। रेयर टाइप के अनडेड्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन्होंने आर्मर पहना होता है। इसके बाद गोब्रो को पता चलता है कि वो कई और तरीके के अनडेड्स को भी समन कर सकता है, पर सनलाइट में वो आग से जल जाते हैं। अब उनके ग्रुप में लगभग 100 लोग हो चुके हैं और कोबोल्ड सबसे वीक है, तो वो उनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवाता है और इसी दौरान वो काफी सारे वुल्फ्स को भी पकड़ता है। रात को गोब्रो को पता लगता है कि जिस वेपन से उसने रेड बेयर को हराया था उसकी शेप बदल चुकी है। एमरी बताती है कि उसने एल्फ चीफ की दी गई चीजों का यूज करके इस वेपन को इम्प्रूव किया है। उस वेपन को देख के गोब्रो बहुत खुश था। वहीं एमरी भी एलिमेंटल स्मिथ में अपग्रेड हो चुकी है। इसके बाद कीची गोब्रो के पास आता है और वो कन्फेस करता है कि उसे गोबी पसंद है। गोब्रो कहता है कि ये तो ऑब्वियस है, तुम दोनों ही हट्टे कट्टे हो और मंदबुद्धि हो। वो उसे सलाह देता है कि उसे अपने प्यार का इजहार जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। रात को कीची गोबी के पास जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। अगले दिन जब गोब्रो और कीची ट्रेनिंग कर
रहे थे हमें पता चलता है कि सब कुछ मस्त गया क्योंकि गोबी भी उसे पसंद करती है। हमें पता चलता है कि गोबी भी गोबमी से एडवाइस मांग रही थी, इसलिए गोब्रो ने जल्दी से इजहार करने को कहा था। अगले दिन 4 लोगों का ग्रुप हंटिंग पे जाता है जहाँ गोब्रो कई सारे कीड़ों को मार कर खा जाता है और उसकी कई सारी नई पावर्स में से एक एक्सोस्केलेटन भी है जिससे वो अपनी पूरी बॉडी पर एक बहुत ही मजबूत आर्मर बना सकता है जो खुद को हील और शॉक को अब्सॉर्ब कर सकता है। पर जैसे ही वो उस आर्मर को हटाता है वो पूरी तरह से नंगू पुंगू हो जाता है, यानी उसका आर्मर उसके कपड़ों के साथ मिलकर बना था। गोब्रो अब पंख भी बना सकता है, वो इनका यूज करके उड़ने की कोशिश करता है पर वो अभी बैलेंस नहीं बना पाता। इसके बाद सभी ट्रेनिंग जारी रखते हैं और एमरी एक नए रैपिड फायर क्रॉसबो को बनाती है। इसके बाद गोब्रो अल्केमिस्ट के पास आता है, वो बताती है कि उसने अनडेड की हड्डियों का यूज करके एक आइटम बनाया है जिसका यूज करके वो किसी भी घाव को टेम्पररी सील कर सकते हैं। ये देख के गोब्रो खुश हो जाता है और वहाँ कुछ चीजें घटने लगती हैं, पर तभी वहाँ बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं और फिर वहाँ जो चीजें घटती है तुम जानते ही होगे। डे 70 को एल्व्स गोब्रो से मिलने आते हैं। जब वो गोब्रो के साथ गुफा के अंदर जाते हैं वो उन्हीं एल्व्स को ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं, पर गोब्रो ने जो इयरिंग दिए थे वो ऊपर से उनका रूप बदल सकते हैं तो इसलिए वो उन्हें नहीं पहचान पाते। वो एल्फ गोब्रो से कहता है कि उन्हें पता चला है कि ह्यूमंस जल्द ही कुछ बड़ा करने वाले हैं और एल्फ किंग को गोब्रो की मदद की जरूरत है और इसके बदले वो उसे अच्छा रिवॉर्ड भी देंगे। गोब्रो मान जाता है पर वो कंडीशन रखता है कि वो फ्रीली जो चाहे कर सकते हैं और वो एल्फ को एक कम्युनिकेशन डिवाइस देता है और कहता है कि वो इसे अपने चीफ को दे दें। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फाइट के लिए गोब्रो एक्साइटेड है और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए अपने एक क्लोन को उनके पीछे भेज देता है। इसके बाद गोब्रो सभी को बुलाता है और कहता है कि वो मर्सनरी ग्रुप बनेंगे और उनका नाम होगा पैराबेलम और कहता है कि जंग की तैयारियां करो। ये सुन के सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले दिन गोब्रो अपनी टीम के साथ एक ह्यूमन कैंप पर हमला करने जा रहा था, पर वहां पहुंचने पर उन्हें पता लगता है कि वो एक पावरफुल बैरियर से घिरा हुआ है जिसमें सिर्फ ह्यूमंस ही जा सकते हैं। गोब्रो सभी को उस बैरियर को चारों तरफ से घेरने को कहता है और खुद थोड़ा पीछे आकर अपने गॉन्टलेट से उस बैरियर पर हमला करता है जिसके एक ही अटैक से वो पूरा बैरियर टूट जाता है। गोबी पूरे ह्यूमन कैंप को चारों तरफ से पत्थरों से घेर देती है ताकि वहां से कोई भी ह्यूमन बचकर ना जा सके। जिसके बाद गोबमी, सातो और गोब्रो तीनों अपनी पावर से इंसानों पर हमला करने लगते हैं। गोब्रो अपने अनडेड स्केलेटन्स को भी समन करके उन पर छोड़ देता है। गोब्रो को ये बड़ा आसान लग रहा था। तभी वो एक फीमेल नाइट को देखता है जो कि उसके अनडेड सोल्जर्स को हराती हुई आ रही थी, जो कि उनकी कमांडर है। वो गोब्रो को देखकर समझ जाती है कि वही स्केलेटन्स को समन कर रहा है, तो वो अपने सोल्जर्स को उसे मारने को कहती है। एक मेज एक पावरफुल अटैक करता है जिससे सोल्जर्स के लिए ओपनिंग बन जाती है। वो मेज एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे उस नाइट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये देख के गोब्रो इम्प्रेस्ड था, पर जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाली थी गोब्रो बस उसे हल्का सा मारता है जिससे वो उड़ती हुई पीछे चली जाती है। उसके टैलेंट को देखकर गोब्रो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो, पर वो नाइट मना कर देती है और कहती है कि वो कभी उसके साथ जिंदा नहीं जाएगी। गोब्रो अपनी टीम से कहता है कि वो सभी टैलेंटेड ह्यूमंस को कैप्चर कर ले और जो यूजलेस है वो उनकी जान ले सकते हैं। तो गोबमी अपनी नई आंखों का यूज करती है जिससे कि सोल्जर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं और वो एक दूसरे को ही मार रहे थे। साटो उन्हीं सोल्जर्स के ब्लड का यूज करके बहुत सारी तलवारें बना देती है और सभी ह्यूमंस को मार रही थी। कुछ ही देर में सभी ह्यूमंस हार चुके थे, पर टेरेसा अभी भी लड़ना जारी रखती है। वो अपनी पूरी ताकत से गोब्रो को स्टैब करने की कोशिश करती है और उसकी तलवार गोब्रो के स्किन के अंदर ही नहीं जाती। एक और मेज अपनी मैजिक का यूज करके एक पावरफुल ड्रैगन को समन करता है और टेरेसा को वहां से जाने को कहता है। से उस स्पेल को पहचान जाती है और कहती है कि अगर वो स्पेल गोब्रो को लग गया तो उसकी मौत पक्की है। वहीं टेरेसा वहां से भागती नहीं है और वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, पर गोब्रो उसे अपने पीछे खड़ा देता है और एक स्पेल का यूज करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और साथ ही अपने 3 लेयर्ड शील्ड से उसे पूरी तरह से कंप्रेस कर देता है। ये देख के टेरेसा और सभी सोल्जर्स काफी हैरान थे। इसके बाद सभी एल्व्स और गॉब्लिन्स की पार्टी चल रही थी। रात में गोब्रो कैद किए गए इंसानी लड़कियों के पास जाता है और उसने उन्हें वही मेडिसिन दी थी जो उसे एल्फ से मिली थी। उसे देख के टेरेसा डर जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें ब्रीडिंग के लिए यूज करने वाला है, पर गोब्रो उन्हें वही इयरिंग्स देता है जो कि उन्हें झूठ बोलने से भी रोकेंगी, तो वो उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले पाता है। ये सारी बातें गोब्रो चीफ को बताता है क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इन्फॉर्मेशन के बदले उसे और ज्यादा दारू देंगे। कम्युनिकेशन डिवाइस से गोब्रो बताता है कि ह्यूमंस प्लान कर रहे हैं कि वो एल्व्स पर चारों तरफ से घेर कर हमला करेंगे। गोब्रो एक आर्मी के ग्रुप को एम्बुश करने पहुंच जाता है और उसने पहले ही उनके रास्ते में काफी सारे पेड़ गिरा दिए थे। वहां आर्मी के आते ही वो ग्रुप उन पर हमला करना शुरू कर देता है। ऊंची जगह से बड़े बड़े पत्थर गिराए जाते हैं जिससे दर्जनों की तादाद में सोल्जर्स मारे जा रहे थे। कई ट्रैप्स में गिरते हैं और कई सोल्जर्स तीरों से मर रहे थे, पर उनका लीडर उन्हें हार मानने को नहीं कहता और सभी को एक वॉल बनाने का ऑर्डर देता है। वो पत्थरों का यूज करके खुद के लिए शील्ड बना लेते हैं और मेजेस अपने मैजिक का यूज करके वापस से लड़ाई शुरू करते हैं। गोब्रो उनके लीडर की स्किल्स को देखकर इंप्रेस्ड था और उसे अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत थी क्योंकि ऐसे वो
ह्यूमंस को नहीं हरा पाते तो गोब्रो कीची को नीचे जाकर कमांडर से फाइट करने को कहता है। गोब्रो की मदद से बाकी सोल्जर्स भी अंदर पहुंच जाते हैं और ह्यूमंस पर अटैक करने लगते हैं और कीची ह्यूमंस के कमांडर से भिड़ जाता है। कमांडर कीची से लड़ने की पूरी कोशिश करता है पर वो इस पहाड़ को कहाँ ही हरा सकता था और वो भी पकड़ा जाता है और उसकी पूरी आर्मी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद हम नए प्रिजनर्स को देखते हैं जो कि गोब्रो के बारे में बात कर रहे थे और उन्हें लगता है कि वो जेल में ही सड़कर मरने वाले हैं, पर कमांडर उन्हें शांत रहने को कहता है। वो उसे पहचान जाते हैं और क्योंकि वो एक कॉमनर है वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। गोब्रो क्रोबैक को इंटेरोगेट करने लगता है। वो पूछता है कि ह्यूमंस फॉरेस्ट को इन्वेड करना क्यों चाहते हैं। क्रोबैक बताता है कि उनके किंगडम की प्रिंसेस एक लाइलाज बीमारी से सफर कर रही है और वो एल्व्स के सीक्रेट मेडिसिन को ढूंढ रहे हैं, पर गोब्रो को लगता है कि ह्यूमंस बस लालची हैं और वो प्रिंसेस को हील करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसकी सगाई एक एम्परर से हो चुकी है। इसके बाद हम गोबी को देखते हैं जिसे एक गर्म पानी का सोर्स मिलता है तो गोब्रो सभी के लिए नहाने की जगह बना देता है और वो सभी मस्त गर्म पानी में रिलैक्स कर रहे थे। अगले दिन गोब्रो सभी प्रिजनर्स को ट्रेन करने का डिसाइड करता है ताकि वो उनकी कॉम्बैट एबिलिटी को इम्प्रूव कर सके, तो वो उनकी गॉब्लिन्स के साथ ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। इस मॉक बैटल में दोनों आर्मीज को से और गोबमी कमांड कर रही थी। क्रोबैक एक स्केलेटन से लड़ रहा था पर वो नोटिस करता है कि ये बहुत कमजोर है और वो गोब्रो से लड़ना चाहता है, तो गोब्रो पहले उसके आके उसकी बॉडी को एनहांस कर देता है और कहता है कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद गोब्रो उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई कर देता है और उससे मिट्टी में मिलाने के बाद गोब्रो उसे हील करता है, पर कीची भी क्रोबैक से लड़ना चाहता था। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे की पिटाई शुरू कर देते हैं और उनकी लड़ाई को देखकर सभी लोग काफी इम्प्रेस्ड थे। इसके बाद वो सभी बैठकर खाना खा रहे थे जहाँ क्रोबैक बताता है कि जहाँ वो रहता था वहाँ भी डेमी ह्यूमंस थे। तुम लोगों से बात करने में ज्यादा इशू तो है नहीं, पर पता नहीं बाकी के ह्यूमंस तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। और उसे लगता है कि गोब्रो बड़ा कमाल का है क्योंकि यहाँ ह्यूमंस, डेमी ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर रहते हैं। क्रोबैक गोब्रो के लिए काम करना चाहता है तो वो उसका कॉलर हटा देता है और वो उसे रेबेलिया को ट्रेन करने को कहता है क्योंकि वो रेबेलिया को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। आगे गोब्रो चीफ से मिलने जाता है और उन्हें 3 प्रिजनर्स को दिखाते हुए कहता है ये हमारे किसी काम के नहीं है, तो चीफ कहता है कि ठीक है हम इन्हें अपने पास रख लेते हैं। आगे गोब्रो चीफ से पूछता है कि ऐसी कौन सी जादुई मेडिसिन है जिसके पीछे ये इंसान पड़े हुए हैं। चीफ गोब्रो को याद दिलाता है कि उसकी बेटी को बचाने के लिए जो उसे इनाम में दिया था वही वो मेडिसिन है। गोब्रो कहता है कि तुम इतनी कीमती चीज मुझे कैसे दे सकते हो। चीफ कहता है कि मैं इसे इंसानों को नहीं दे सकता, पर जिसने मेरी बेटी को बचाया है उसे तो दे ही सकता हूँ। आगे गोब्रो उस मेडिसिन को पी लेता है जिससे उसे एक एबिलिटी मिलती है जिसका नाम ब्लड मेडिसिन था। गोब्रो अपनी उंगली काट कर अपना थोड़ा सा खून एक कैदी के मुंह में डालता है। उसे पीते ही उस इंसान की सारी चोटें बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। ये देख के गोब्रो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सारे जख्म सिर्फ एक बूंद से ठीक हो गए। गोब्रो को लगता है कि ये स्किल तो कुछ ज्यादा ही ओपी है। अगले दिन एक ह्यूमन नाइट मस्त चाय पी रहा था, तभी गोब्रो की स्पेयर वहाँ उड़ती हुई आती है और उसके छाती से आर पार हो जाती है। आगे वो स्पेयर एक्टिवेट होता है और उसके 100 मीटर के एरिया में बहुत सारे स्पेयर्स आ जाते हैं और एक एक करके सभी इंसानों को मार गिराते हैं और 20 मिनट के अंदर ही पूरी इंसानी फौज मारी जाती है। अगले दिन गोब्रो चीफ से मिलने जाता है जहाँ चीफ कहता है कि वो उसके साथ अपने बेस्ट सोल्जर्स भेजना चाहता है ताकि वो इस लड़ाई को खत्म कर सके। जब वो विलेज में वापस जा रहे थे टेरिस कहती है कि वो उसके लिए काम करना चाहती है, पर उसके किंगडम के लिए अभी उसकी ड्यूटीज खत्म नहीं हुई, तो वो गोब्रो को वो मेडिसिन किंगडम को देने को कहती है ताकि प्रिंसेस को बचाया जा सके। गोब्रो सोचता है कि अगर उसने ये दवाई दे दी तो किंगडम के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, पर इसमें एक इशू है। इस पूरी दुनिया पर 5 तरह के गॉड्स राज करते हैं जिनकी ब्लेसिंग से ही दुनिया चलती है। अलग अलग लोग अलग अलग गॉड्स को मानते हैं और गोब्रो को खुद सारी ब्लेसिंग डिमाइस और ओरिजिन गॉड से मिलती है। अगर उसने ऐसे ही किसी को मेडिसिन भेज दी तो गॉड्स के चक्कर में लोगों की लड़ाई हो सकती है, तो वो टेरिस से कहता है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगा। अगले दिन ह्यूमंस और गॉब्लिन्स की फाइनल वॉर शुरू होने वाली थी। वहाँ टोटल 2000 सोल्जर्स हैं, पर गोब्रो के पास एल्व्स को मिलाकर सिर्फ 650 लोग ही हैं, तो गोब्रो बिना प्लान के अटैक नहीं कर सकता। वहीं जब वो एरिया को स्काउट कर रहा था उसे पता लगा था कि ह्यूमंस रोगाल्ड को भी भेजने वाले हैं। क्रोबैक और टेरिसा ने उसको बताया था कि रोगाल्ड ऑर्डन एक 8 लोगों का ग्रुप है जिन्हें की डायरेक्ट गॉड से पावर्स मिली है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। पर गोब्रो ये सुन के खुश हो जाता है क्योंकि अगर उसने खा लिया तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रेजेंट में गोब्रो अपनी अनडेड आर्मी को बुला लेता है। गोबमी कहती है कि अब तो सूरज निकलने वाला है, पर गोब्रो कहता है कि उसने इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं। गोब्रो बाकी सभी को चारों तरफ से इंसानों को घेरने को कहता है और वो खुद स्केलेटन्स के साथ सामने से हमला करेगा। इसके बाद अनडेड आर्मी इंसानों पर हमला कर देती है। वही इंसान कह रहे थे कि उन्हें बस थोड़ी देर तक इन्हें रोकना होगा, जैसे ही सूरज निकलेगा ये लोग खत्म हो जाएंगे। पर जैसे ही सूरज निकलता है हम देखते हैं कि गोब्रो ने सभी के ऊपर अपना क्लोन रखा हुआ था जो उनकी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं और सन से बचा लेते हैं और वो सूरज की रोशनी में भी लड़ना जारी रखते हैं। इसके बाद गोब्रो वहाँ पहुंच जाता है और सभी स्केलेटन
स्केलेटन्स को बाकियों की मदद करने के लिए भेज देता है। गोब्रो उस एरिया के सारे खून और पानी को एक ही जगह इकट्ठा करता है और एक ही हमले से वहाँ खड़े सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। पर एक फिलिप नाम का लड़का उसके सामने आता है। गोब्रो जानता है कि फिलिप रोगल लॉर्डन में से एक है और उसका निकनेम बोन बग है। वो गोब्रो को अपनी आंखें दिखाता है और गोब्रो समझ जाता है कि उसे गॉड ऑफ इंसेक्ट से ब्लेसिंग मिली है और उसका ऑरा भी बहुत ज्यादा है। वो बताता है कि उसने एबिलिटीज का यूज करके बहुत सारे कीड़ेस बनाए हैं और वो उन्हें सभी सोल्जर्स पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ मरे सभी सोल्जर्स फिर से मूव करने लगते हैं। गोब्रो समझ जाता है कि वो ज़ॉम्बीज नहीं है क्योंकि सूरज का उन पर असर नहीं हो रहा, तो जरूर वो पैरासाइट्स उनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। तभी अचानक से वो सभी ह्यूमंस अजीब अजीब से कीड़ों में बदल जाते हैं। सभी कीड़े गोब्रो पर एक साथ हमला करते हैं पर गोब्रो बड़ी आसानी से उन सभी को हरा देता है। ये सब देख के फिलिप भी खुश हो रहा था और गोब्रो की ताकत को देखते हुए वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने लगता है। और अब जब वो कीड़े गोब्रो पर हमला करते हैं, गोब्रो को थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। वो उसे घायल करने में भी कामयाब होते हैं पर उसकी रेजनरेशन की वजह से वो उसे मार नहीं पा रहे थे। तो वो अपने फेवरेट पेट को समन करता है और उसका फेवरेट पेट एक भयंकर सा सेंटिपीड है जो आते ही गोब्रो को अपने मुंह में दबा लेता है और उसकी बॉडी में धीरे धीरे जहर फैलने लगता है। उसकी जहर से गोब्रो पैरालाइज हो जाता है। फिलिप कहता है कि वो उसकी बॉडी पर खुद एक्सपेरिमेंट्स करेगा और सेंटिपीड को वहाँ से वापस भेज देता है। पर जैसे ही वो मुड़ता है, गोब्रो वहाँ से गायब हो चुका था। तभी गोब्रो फिलिप के ऊपर हमला कर देता है जिसे किसी तरह फिलिप डॉज कर लेता है। फिलिप पूछता है कि तुम उससे बच कैसे गए, पर गोब्रो उसे कुछ नहीं बताता और फिलिप को लगता है कि उसने क्लोन यूज किया होगा। वो अपना पहला सीक्रेट वेपन निकालता है और खुद की बड़ाई करने लगता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर गोब्रो अचानक से उस पर हमला कर देता है जिससे वो ट्यूब टूट जाती है। गोब्रो उसके सर पर हमला करता है पर उसके शरीर से अजीब से टेंटिकल बाहर आ जाते हैं और अब वो अपने सेकंड सीक्रेट वेपन का यूज करने वाला था। वो वहाँ पड़े सभी लाशों को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसकी पूरी बॉडी पे एक आर्मर बन जाता है। वो गोब्रो पर हमला करने जाता है पर वो आसानी से उसे पंच मार कर दूर फेंक देता है। इसके बाद फिलिप उड़ने लगता है और वो कहता है कि तुम इतने पावरफुल कैसे हो, वो भी बिना किसी एपिक अवेकनिंग के। गोब्रो उससे पूछता है कि ये एपिक अवेकनिंग क्या होती है, पर इस बार फिलिप उसका जवाब देने से मना कर देता है। गोब्रो कहता है कि उसके पास भी एक इंसेक्ट आउटफिट है और वो अपने एक्सोस्केलेटन को यूज करने लगता है जिसकी मदद से वो उड़ भी पा रहा था। फिलिप उस पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करता है पर गोब्रो उसके सारे अटैक से बचता हुआ उसके करीब आ जाता है और एक जोरदार पंच मारता है जिससे फिलिप सीधा जमीन पर टकराता है। वहीं गोब्रो के दोस्तों ने सभी एनिमीज को हरा दिया था पर गोब्मी को गोब्रो की चिंता होने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। गोब्रो ने फिलिप की काफी बुरी हालत कर दी थी तो वो अपने सूट से बाहर आता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। गोब्रो उसे रोकने जा ही रहा था पर तभी उसका सूट गोब्रो के सामने आ जाता है और जब तक वो उसे हराता तब तक फिलिप वहाँ से जा चुका था। तभी वहाँ गोब्मी पहुंच जाती है। वहीं जब फिलिप और गोब्रो लड़ रहे थे, गोब्रो ने अपना क्लोन बनाकर उसे ह्यूमंस के लीडर को ढूंढने भेज दिया था। वो अपनी स्टेल्थ एबिलिटीज से किंगडम के प्रिंस के पास पहुंचता है और कहता है कि वो इस वॉर को खत्म करना चाहता है और वो उस सीक्रेट मेडिसिन को प्रिंस को दे देता है। प्रिंस मेडिसिन को प्रिंसेस तक पहुंचाने का ऑर्डर दे देता है। गोबी एक पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे फॉरेस्ट के चारों तरफ एक दीवार सी बन जाती है। इसके बाद वो अपने सभी वुंडेड सोल्जर्स को हील करने लगते हैं। इसके बाद हम दो सोल्जर्स को देखते हैं जो अपने कैंप में जाने की कोशिश कर रहे थे पर उनके सामने गोब्रो आ जाता है। ये देख के वो डर जाते हैं पर गोब्रो कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वॉर खत्म हो चुकी है। इसके बाद गोब्रो उन सभी का फ्यूनरल रखता है जिनकी इस लड़ाई में मौत हुई थी और हमें पता चलता है कि इस वॉर के दौरान उन्होंने अपने 30 लोगों को खो दिया था। लाशों को जलाना जरूरी है क्योंकि अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो ज़ॉम्बीज या गोस्ट बन सकते हैं। वहीं उस बैटल की वजह से कई सारे गॉब्लिन्स इवॉल्व हो जाते हैं। शी एक हाफ सेंट लॉर्ड में इवॉल्व हो चुका है क्योंकि वो कई सारे इंजर्ड सोल्जर्स को हील करता रहा। साथ ही उसे एक शील्ड एबिलिटी भी मिली है जिसे तोड़ने के लिए गोब्रो को 20 पंचेस मारने पड़ते हैं। वहीं गोफू एक घूल में बदल चुकी है क्योंकि वो हमेशा ज़ॉम्बीज को ही खाती रहती थी पर उसकी अजीबोगरीब हरकतों को देखकर गोब्रो उससे डरने लगता है। वो अपना ध्यान उस पर से हटाने की सोच रहा था पर तभी उसके सामने मे आ जाती है जिसके पूरे शरीर पे आंखें भरी हुई है जो कि एक डमैकी में इवॉल्व हुई है। वो इतनी सारी आंखों की वजह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में काफी अच्छी रहेगी। इसके बाद जब वो कोबॉल्ट्स तक पहुंचता है वो देखता है कि उनका लीडर भी इवॉल्व हो चुका है। वो बताता है कि उसे अब ट्रू नेम मिल चुका है और वो अकीका है। वो बुढ़ा बताता है कि ट्रू नेम्स स्पेशल नेम्स होते हैं जो कि एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने पर उन्हें दिए जाते हैं पर अगर किसी दुश्मन को ये पता लग गया तो वो इसका यूज करके कई स्पेल्स और कर्स को कास्ट कर सकता है, तो उसे सीक्रेट रखना बहुत जरूरी है। पर अकीका अपना ट्रू नेम गोब्रो को बता देता है ताकि वो अपनी लॉयल्टी को साबित कर सके। इसके बाद गोब्रो सोच रहा था कि प्रिजनर्स के साथ क्या किया जाए। वो उन सभी को कहता है कि तुम लोग फ्री हो, जिसे यहाँ से जाना है वो जा सकता है, जो यहाँ रुकना चाहते हैं वो हमारे टेम्पररी मेंबर बनकर रह सकते हैं। कुछ लोग गॉब्लिन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उन्हें ये बात पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि हम गॉब्लिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम हमें उनके नीचे काम करने को कैसे कह सकते हो। इससे उन गॉब्लिन्स और उनके बीच में बहस छिड़ जाती है। गोब्रो सोचता है कि वो उन कैदियों
पर भरोसा नहीं कर सकता, तो वो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। पर ज़ाय कहता है कि वो इस ग्रुप के कंट्रोल के लिए फाइट करेगा। गोब्रो भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि तुम तीनों एक साथ मुझ पर हमला करो। वो साथ में मिलकर अपने स्पेशल वेपन से गोब्रो पर हमला करते हैं, पर गोब्रो एक ही पंच से उन दोनों को हरा देता है। शी उन्हें हील करने लगता है। तभी अचानक से एक गोरिल्ला मैन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे गोब्रो उड़ता हुआ जाकर एक पत्थर से टकराता है। वो चिल्लाने लगता है कि अब मैं बॉस हूँ। तभी गोब्रो आकर उसे एक मुक्का मारता है और उसे पूरी तरह से हरा देता है। तभी वो एक हाम डाम्फियर को देखता है जो कि गोबमी के साथ फ्लर्ट करने लगा था। ये देख के गोब्रो भड़क जाता है और उसकी बहुत बुरी तरह से धुलाई कर देता है। गोबमी आकर उसे रोकती है, जिसके बाद वो अपने ब्लड से उसे पूरी तरह से हील कर देता है। वहीं कुछ और कैदी गोब्रो का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने ही उन्हें स्लेवरी से बचाया था और वो अपनी इच्छा से उसके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो हाफ डाम्फियर फिर से उन दोनों के पास आता है, पर इस बार वो गोब्रो के प्यार में गिर चुका था क्योंकि गोब्रो का लहू उसके मुंह जो लग गया था। पर गोब्रो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उससे फिर से फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश करता है। इन सभी चीजों के खत्म होने के बाद गोब्रो ने 50 लोगों को प्रोविजनल मेंबर्स बना लिया था और इन सभी की ट्रेनिंग का जिम्मा कीची को दे देता है। रू एमरी के पास कुछ डॉर्स को लेके आता है और कहता है कि अब से वो इनके साथ काम करेगी। वो थोड़े रूड थे तो एमरी उन्हें पसंद नहीं करती, पर गोब्रो कहता है कि ड्वार्फ्स वेपन बनाने में बेस्ट होते हैं, तो तुम्हें इनके साथ काम कर सीखना चाहिए। इसके बाद वो टहलने जाता है और सोच रहा था कि चीजें कितनी ज्यादा बदल चुकी हैं, पर तभी वो ड्रायड उसके पास आ जाती है। गोब्रो उसे मना करने की कोशिश करता है, पर ड्रायड उसकी एक नहीं सुनती। वहीं जब वो वापस आता है, सारी लड़कियां उसके ऊपर इतनी सारी चुम्मियों को देखकर भड़क जाती हैं। इसके बाद हम उन सभी को फार्मिंग करता हुआ देखते हैं और इतने सारे बीजों को भी वो ड्रायड से ही लेकर आया था। ये मैजिकल सीड्स हैं जो कि बहुत जल्दी उगते हैं और इनमें न्यूट्रिशन भी ज्यादा होता है। इसके बाद कुछ प्रोविजनल मेंबर्स अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं गोबमी ने इंसानी बंदियों पर अपना मैजिक कर दिया था और उन्हें भी इंसानों के बीच में जासूसी के लिए भेज दिया जाता है और गोब्रो को पता लगता है कि ह्यूमन आर्मी अपने किंगडम में वापस जा रही है। चीफ ये सब सुन के बहुत खुश था और उन सभी को दावत के लिए इनवाइट करता है। गोब्रो स्केलेटन बोन्स का यूज करके कोई चीज बनाता है और हम देखते हैं कि उसने इन हड्डियों से सेंटीपीड बनाया था। लड़कियों को लगता है कि ये बड़ा गंदा सा दिखता है, पर गोब्रो बताता है कि हम इसे एक गाड़ी की तरह यूज कर सकते हैं और वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने विलेज वापस भेजूंगा, पर अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जाना चाहते हो या फिर नहीं। इसके बाद एक और दावत की जाती है ताकि वो नए मेंबर्स को वेलकम कर सके। यहाँ गोब्रो सभी को बताता है कि वो ह्यूमंस लड़कियों के साथ ह्यूमन विलेज में जा रहा है और जाने से पहले वो सभी को ग्रुप्स में बांट देता है और कहता है कि उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है और किसी को भी मरना अलाउड नहीं है। जिसके बाद सभी ग्रुप्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गोब्रो उसी सेंटीपीड पर बैठकर गैरिसन सिटी की ओर निकल जाते हैं। जब वो सभी सिटी में पहुंचते हैं, हमें पता चलता है कि सिटी में इंसानों के मुकाबले डेमी ह्यूमन ज्यादा हैं। जैसे ही वहाँ लोग गोब्रो को देखते हैं, वो डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों जुड़वा बहनें लोगों को समझाती हैं और वहाँ थोड़ी शांति होती है और उन्हें एक रहने की जगह भी मिल जाती है। गोब्रो उन सभी लड़कियों से कह रहा था कि जब तक हम यहाँ पर रुके हुए हैं, तुम डिसाइड कर सकती हो कि तुमने यहाँ रहना है या मेरे साथ वापस चलना है। उन लड़कियों को उसके पास जबरदस्ती लाया गया था, तो इसलिए वो चाहता है कि ये उनकी चॉइस हो, पर वो उसकी पार्टी के लिए वैल्यूएबल भी है, तो वो प्रेफर करेगा कि वो उसके साथ जाना चाहे। रुबेलिया गोब्रो को शहर घुमा रही थी, पर जहाँ भी वो जाता था सभी लोग उसको देखकर डर जाते थे, तो वो अपना मैजिक का यूज करके इंसान का भेस बना लेता है। उसकी रूह बदलने की एबिलिटी को देखकर वो सभी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वो सच में एक ओगर है। जब वो अपने इंसानी रूप में शहर में घूम रहा था, सभी लोग गोब्रो के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है, तो वो डिसाइड करता है कि वो कुछ समय के लिए ऐसे ही घूमेगा। वो इंसानी रूप में बड़े ही आराम से घूम रहा था, पर तभी कुछ लोगों का ग्रुप उस पर हमला कर देता है। गोब्रो आसानी से उन सभी को मारकर खा जाता है और वो नोटिस करता है कि सबने एक तरह की रिंग पहनी थी और उसे लगता है कि ये लोग जरूर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तभी वो कुछ लोगों को बात करता हुआ सुनता है। एक लड़का कहता है कि जितने पैसे तुमने मांगे थे मैं उतने पैसे ले आया हूँ, अब उसे छोड़ दो। पर वो कहते हैं कि तुम जितने पैसे लाए हो वो कम है, तुम्हें कम से कम 3 गुना और लाना चाहिए। तो वो लड़का उन्हें मारने की धमकी देता है, पर वो उसे उठा के नीचे पटक देते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे कि गोब्रो आकर उसे बचा लेता है और देखता है कि उन सभी की उंगलियों में भी सेम रिंग्स हैं। वो अपने छोटे क्लोन्स को उनकी शैडोज में छुपा देता है ताकि वो उनके हाइड आउट का पता लगा सके। वो लड़का गोब्रो पे चिल्लाता है कि तुम्हें ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। गोब्रो कहता है कि उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए उनका जिंदा रहना जरूरी था। वो उस लड़के को अपना कार्ड देता है और फिर अपने असली रूप में आ जाता है। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना, पर इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। गोब्रो फिर से भेस बदल कर वहाँ से चला जाता है और वो लड़का भी उसे फॉलो करने लगता है। रात में वो लड़का गोब्रो को बता रहा था कि एक दिन प्रिंसेस गार्ड से छुपकर शहर में घूमने निकल गई थी, पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें किडनैप कर लिया। गोब्रो कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने उनके ठिकाने का पता लगा लिया है। इसके बाद गोब्रो वहाँ जाकर सभी मेंबर्स की पिटाई कर देता है और उस प्रिंसेस को भी बचा लेता है। वहाँ उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिससे उसे शक हो जाता है कि ये पूरी चीज किसी ने प्लान की थी। वो
उस ठिकाने को आग लगा देता है और लड़के से कहता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। वो मना कर देता है तो डैन अपने हिप्नोसिस का यूज करके उसे गोब्रो की बात मानने को मजबूर करता है। अगले दिन गोब्रो को दो नए गॉब्लिन्स के पैदा होने के बारे में पता लगता है, जो सुन के वो बहुत खुश था, पर उसे इस बात की टेंशन भी थी कि उन लड़कियों ने क्या फैसला किया होगा। तो वो उनसे मिलने जाता है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। गोब्रो ये सुन के खुश था और उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो उसके साथ लॉयल रही है। वो वापस जा ही रहे थे कि तभी उसके सामने वही प्रिंसेस आ जाती है और कहती है कि वो जानती है कि गोब्रो ने ही कल उसे बचाया था और वो खुद को एला स्टर्नबर्ग के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। वो पैराबेलम के बारे में जानती है और उन्हें हायर करना चाहती है ताकि वो उसे रॉयल कैपिटल में लेके जा सके। गोब्रो मना कर देता है और कहता है तुम्हारे गार्ड्स कब काम आएंगे, पर एला कहती है कि वो सभी यूजलेस हैं और वो छोकरा उन्हें बताता है कि एला एस्कॉर्ट करने के बदले उन्हें एक गोल्ड प्लेट पे करेगी। ये सुन के सभी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं और उसे बताती हैं कि गोल्ड प्लेट 1 मिलियन गोल्ड कॉइंस जितना होता है और इतने अच्छे ऑफर को गोब्रो कैसे जाने दे सकता है। तो गोब्रो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, पर उसे समझ नहीं आता कि एला के पास कोई गार्ड क्यों नहीं है। एला बताती है कि उसने उन्हें पीछे छोड़ दिया और वो बेचारे उसे ढूंढने में परेशान हो रहे हैं। लोग उसे उसका किडनैपर समझ सकते हैं, पर फिर वो सोचता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी नहीं सकता। तो वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एला गोब्रो को एक बफलो का झुंड दिखाती है। वो रुक के उन्हें पका के खाने लगते हैं। इसी दौरान गोब्रो को एक आइडिया आता है और वो एक बफलो को टेम करके अपनी गाड़ी को खींचने पे लगा देता है ताकि उनकी गाड़ी थोड़ी कम भयानक दिखे। वहीं रास्ते में प्रिंसेस उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती रहती है और गोब्रो को ही इस मैटर को हैंडल करना पड़ता है। अगले दिन भी वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और स्नेक टर्टल्स को मारकर खा रहे थे। वहीं अब प्रिंसेस थोड़ा तमीज से बिहेव करने लगी है। वहीं गोब्रो सोच रहा था कि प्रिंसेस को बाहरी दुनिया से बिल्कुल डर नहीं लगता, उल्टा वो ये सारी चीजों को एंजॉय कर रही है। आगे गोब्रो उन दोनों को लड़ाई की ट्रेनिंग भी देता है। रात को वो सभी अपनी जर्नी जारी रखते हैं और सोच रहे थे कि वो कौन से रास्ते से रॉयल कैपिटल में जाएं, क्योंकि वहां जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता पहाड़ों के बीच से जाता है, वो सबसे छोटा रास्ता है पर बहुत खतरनाक। इस रास्ते में ईगल्स रहते हैं जिनके पंजों में भी जहर होता है और उनका लीडर जेड ईगल के पास तो ब्लेसिंग्स की पावर भी होती है। वो कहते हैं कि अगर उनका सामना जेड ईगल से हो गया तो उनकी मौत तो पक्की है। पर ये सुन के गोब्रो एक्साइटेड हो जाता है और कहता है तो हम उसी रास्ते से जाएंगे। अगले दिन वो सभी उसी रास्ते से जा रहे थे और वो सभी ईगल्स गोब्रो पर हमला करने लगते हैं, पर गोब्रो बड़ी ही आसानी से उन सभी को हरा देता है और वो उन्हें पका कर खा भी जाते हैं। जैसे जैसे वो सभी वहाँ से आगे बढ़ रहे थे उनका डर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तभी जेड ईगल गोब्रो के सामने आ जाता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। पर 1 घंटे के बाद सभी को उसकी फिक्र होने लगती है और उन्हें डर लगने लगता है कि वो हार जाएगा। बाहर देखने पर उन्हें पता लगता है कि गोब्रो का एक हाथ कट चुका था। ये देख के उन सभी को लगता है कि वो बड़ी मुसीबत में फंसा है, पर गोब्रो अपना हाथ उठाता है और खा लेता है, जिससे उसका हाथ वापस से रिजनरेट हो जाता है। गोब्रो जेड ईगल से कहता है कि वो सीरियसली नहीं लड़ रहा था और वो अपने एक्सोस्केलेटन को एक्टिवेट कर देता है। वो स्पाइडर वेब से ईगल को रिस्ट्रेंट करता है और उसे पूरी ताकत से एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो जमीन पर गिरकर मर जाता है। उसे ईगल की बॉडी पे कुछ नजर आता है। उसके दिल के पास ही एक सोल स्टोन था। लड़कियां कहती हैं कि ये बहुत रेयर होता है, अगर वो इसे बेचती हैं तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। गोब्रो जेड ईगल को भी खा जाता है, जिससे उसकी सारी एबिलिटीज उसे मिल जाती हैं। पर तभी एला उससे पूछती है कि वो उन सभी चीजों को क्यों खाता है जिन्हें वो मारता है। गोब्रो सोचता है कि पिछले जन्म में भी लोग उससे यही पूछते थे, पर उसकी बातों को कोई नहीं समझ सकता था। वो एला को बताता है कि वो लोगों को इसलिए खाता है ताकि वो उनकी रिग्रेट्स और इच्छाओं को अपने साथ आगे ले जा सके। पर एला कुछ नहीं कहती और वो इस बारे में बस सोचती रहती है। इसके बाद वो सभी मेसन नाम के एक गाँव में पहुँचते हैं। वहाँ के लोग गोब्रो को देखकर डर जाते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर एला उन्हें अपना क्रेस्ट दिखाती है और सभी को शांत रहने को कहती है। रॉयल क्रेस्ट को देख के वो पहचान जाते हैं कि वो प्रिंसेस है और उन्हें विलेज में आने देते हैं। मेयर उन्हें एक रहने की जगह दे देता है और घूमने फिरने की जगह दिखाता है, क्योंकि वो चाहता है कि प्रिंसेस को यहाँ से कोई शिकायत का मौका ना मिले। जिसके बाद वो हॉट स्प्रिंग में भी जाते हैं। वहीं जब रात को दावत और पार्टी चल रही थी, गलती से एक आदमी गोबमी को छू लेता है और गोबमी उसकी धुलाई कर देती है। इसके बाद गोब्रो दारू पीने का कंपटीशन रखता है और कहता है कि विनर 4 सिल्वर प्लेट्स जीतेगा। सभी विलेजर्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर थोड़ी देर में सभी नशे में गिरे पड़े थे और उनके पास जीतने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि ओगर्स को नशा चढ़ता ही नहीं है। और गोब्रो ने ये सब इसलिए किया था ताकि वो गोबमी की हरकतों को भूल जाएं। अगले दिन वो सभी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और गोब्रो को पता लगता है कि वो ट्विंस लड़कियां उसके बच्चे की मां बनने वाली हैं और उनके पेट में बच्चा काफी तेजी से बढ़ रहा है। गोब्रो को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, तो वो गोबजी से कॉल पे बात करता है। गोबजी कहता है कि इतनी जल्दी तुम विलेज में वापस भी नहीं आ सकते और उन्हें न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। ओगर का बच्चा बहुत बड़ा होता है और अगर उन्हें सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं दिया तो वो उनका पेट फाड़ कर भी बाहर आ सकते हैं। ये सुन के गोब्रो घबरा जाता है और वहाँ से तेजी से जाकर आसपास कोई सेफ जगह ढूंढने लगता है। वहीं दोनों ट्विंस की हालत तेजी से खराब हो रही है और सभी लोगों
को उनकी फिक्र होने लगी है क्योंकि वो बहुत जल्दी कमजोर हो रही है और ना ही आसपास कोई न्यूट्रिशियस खाना है। तो गोब्रो अपना हाथ तोड़ के उन्हें खाने को दे देता है, पर वो लड़कियां खाने से मना कर देती हैं। तो गोब्रो अपना हाथ खुद चबाकर उन्हें अपने मुंह से खिलाने लगता है। आगे उन सभी को एक गुफा दिखती है जहाँ कुछ भालू थे। जाय उन सभी को हरा देता है और गोब्रो उन लड़कियों के लिए बेड्स बना देता है। वो अपनी हीलिंग एबिलिटी का उन दोनों पे यूज करता रहता है ताकि उनकी मौत ना हो। बहुत ही जल्दी बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं और शी बताता है कि बेबीज की डिलीवरी का टाइम हो चुका है। तो वो उन दोनों बहनों पे सर्जरी परफॉर्म करता है। कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि सब कुछ बढ़िया चला गया और दोनों बहनें भी जिंदा हैं। ऑपरेशन की वजह से गोब्रो भी घबरा चुका था, पर वो अब खुश है कि उसके दोनों बच्चे और बहनें सलामत हैं। गोबजी जब कॉल पर उन बच्चों को देखता है वो कहता है कि ये दोनों बच्चे मिक्स ब्रीड हैं। नॉर्मली जब एक डेमी ह्यूमन के साथ बच्चा पैदा करता है तो वो बच्चा पूरी तरह से डेमी ह्यूमन होता है, पर रेयर केसेस में वो दोनों का मिक्स हो सकता है और गोब्रो के दोनों बच्चे मिक्स प्रजाति के हैं। तो गोब्रो कहता है कि वो उन दोनों की सींग उखाड़ दे क्योंकि ऐसे बच्चों को ना ही ह्यूमंस रखते हैं ना ही डेमीगॉड्स, वो कहीं से बिलोंग नहीं कर पाएंगे। पर गोब्रो ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि हम उन्हें बहुत प्यार देंगे और शे कहता है कि पैराबल भी तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखेगा। हम देखते हैं कि वो दोनों एक लॉर्ड की तरह पैदा हुए हैं और उन दोनों के हाथों पे एक और अटैच हो रखा है। वो लड़की का नाम औरो रखता है और लड़के का अर्जेंटो। उसने उन बच्चों के नाम उनके ऑर्ब के कलर्स के ऊपर रखा था। अगले दिन गोब्रो हंट करने के लिए अकेला निकलता है और कुछ ही देर में उसके सामने एक जायंट हिरन खड़ा था और गोब्रो को लगता है कि ये कोई बॉस है। गोब्रो सोचता है कि अगर मैंने अपनी पूरी ताकत भी लगा दी तब भी मेरे जीतने के चांस सिर्फ 33% है, पर फिर भी वो उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। पर तभी वो हिरन अपने सींग वहीं पर गिरा के वहाँ से भाग जाता है और कुछ सेकंड्स में ही वो वहाँ से काफी दूर जा चुका था। गोब्रो उन सींगों को उठाकर खाने ही वाला था, पर तभी उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है तो वो सींग उन बच्चों के लिए रख लेता है। इसके बाद गोब्रो जब थोड़ी दूर और जाता है उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। वो सभी एडवेंचरर्स काफी अच्छे तरीके से लड़ रहे थे और वो छोटे मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब होते हैं, पर उनका लीडर बहुत ताकतवर था। उससे लड़ने में उन एडवेंचरर्स को काफी दिक्कत हो रही थी। तो गोब्रो छुपकर लीडर पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन और साथ ही हाथ पैर काट देता है। गोब्रो उस लीडर की लाश के पास जाता है और वो उसे अपनी आइटम बॉक्स में रखने की सोच रहा था। वहीं एडवेंचरर्स उसे खतरा समझ रहे थे और उनका लीडर उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। उसके ऑरा को देखकर गोब्रो को लगता है कि शायद वो भी उस मॉन्स्टर को हरा सकता था। वो उसके पास जाता है और उससे शाबाशी देता है और उससे कहता है कि मुझे मेरे मास्टर ने इसे पकड़ने को भेजा था और मैं इसके बदले तुम्हारे सभी टीममेट्स को हील्स कर सकता हूँ, जिसके लिए वो लीडर मान जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर को अपने आइटम बॉक्स में रखकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी उसके बारे में बात कर रहे थे, पर तभी लीडर कहता है कि उसकी वॉइस ऑफ डेथ की एबिलिटी से उसने देखा था कि अगर वो सभी मिलकर भी उससे लड़ते तो वो सब के सब मारे जाते। केव में जाते जाते गोब्रो उस मॉन्स्टर के टुकड़े को खा लेता है। जैसे ही गोब्रो केव में पहुंचता है वो देखता है कि उसके बच्चे अब चलना सीख चुके हैं और उसे पापा पापा कहकर बुला रहे हैं। गोब्रो दोनों बच्चों को हिरन के सींगों को खिला देता है जिनसे उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और बचा हुआ सींग गोब्रो और रेबेलिया खाते हैं और उन दोनों को ही अजीबोगरीब एबिलिटीज मिलती हैं। वहीं गोब्रो सोच रहा था कि उसके सींग के खाने से ही मुझे इतनी सारी ताकत मिल गई, अगर मैं उसे पूरा खा लेता तो मुझे क्या क्या मिलता। मैंने उसे छोड़कर गलती कर दी। रात को सभी सो रहे थे और गोब्रो अभी भी उस हिरन के बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही गोब्रो सोने की कोशिश करता है उसके सामने एक विंडो आती है जो उससे पूछती है कि क्या वो अपोस्टल लॉर्ड में इवॉल्व होना चाहता है। गोब्रो यस करता है। गोब्रो इवॉल्व हो जाता है जिससे उसे काफी सारी एबिलिटीज मिलती हैं, पर कुछ रुक जाती हैं क्योंकि उन्हें पाने के लिए अभी तक उसने कंडीशंस को पूरा नहीं किया है। साथ ही उसको फेट ब्लंडर नाम की एक एबिलिटी मिलती है जिससे वो अपने साथियों की किस्मत को कंट्रोल कर सकता है और अब गोब्रो को भी अपना ट्रू नेम मिल चुका था। आगे जब वो सभी जा रहे थे हम देखते हैं कि एमरी और स्पेनल भी प्रेग्नेंट है, पर अब गोब्रो जानता है कि उसे करना क्या है तो वो उनसे कहता है कि हम कैंप बनाने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने बच्चों को जन्म दिया था जो कि पूरी तरह से हेल्दी है। एमरी का बेटा एक हाई ऑर्क है, वहीं स्पेनल की बेटी एक ह्यूमन, और सभी लोग देखते हैं कि वो कितनी छोटी है। अगले दिन वो सभी पर्गेटोरी नाम की गांव में पहुंच जाते हैं जहां की एला अपना भेष बदल लेती है क्योंकि यहाँ के लोग उसे पहचानते हैं। सारी लड़कियां जो माँ बनी थी वो रेस्ट करती हैं और बाकी सभी गोब्रो के साथ एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं जहाँ उन्हें पता लगता है कि यहाँ एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। पर जैसे ही गोब्रो वहाँ जाता है कुछ हंटर्स वहाँ आकर उसे चैलेंज कर देते हैं। गोब्रो कहता है तुम मुझसे नहीं मेरे साथियों से लड़ो, तो गोब्रो के साथी एडवेंचरर्स की धुलाई करने लगते हैं और आखिर में एडवेंचरर्स हार जाते हैं और वो तीनों खुद की ताकत पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद गोब्रो शॉपिंग पे जाता है और वहाँ एक कैमरा खरीदता है जिसका यूज करके वो अपने बच्चों की फोटो खींचने लगता है। रात को वो उन ग्रुप्स को कांटेक्ट करने के बारे में डिसाइड करता है जो कि उसके साथ साथ निकले थे। सबसे पहले वो सातो को कांटेक्ट करता है जो कि बताती है कि जाय ने काफी सारी बुक्स खरीद ली है क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए क्रिमिनल्स को पकड़ रहे थे। आगे वो मे को कांटेक्ट करता है जो कि बताती है कि वो अपनी एबिलिटीज से काफी सारी
इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रही है। इसके बाद जब वो कीची को कांटेक्ट करता है, उसे अपने सामने खुद की ही मौत दिखाई देती है। वो घबरा जाता है कि उसने आखिर क्या देखा। तो गोब्रो डिसाइड करता है कि वो एला को कैपिटल में पहुंचाने से पहले कीची से मिलने जाएंगे, पर वहां तक जाने में उन्हें 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। एला कहती है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। ट्रैवल के दौरान सभी देखते हैं कि सभी बच्चे चलना सीख चुके थे, पर स्पेनले की बच्ची ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। गोब्रो गोबमी को देखता है जो कि एक नेकलेस को देख रही थी। ये गोब्रो ने उसे तब दिया था जब वो नॉर्मल गॉब्लिन्स थे, पर उससे बुरा लग रहा था कि वो उससे इतना प्यार करती है, पर फिर भी वो उसके बच्चे की मां नहीं बनी। और जहाँ वो इतना ताकतवर बनता ही जा रहा है, वो एक डैम्फियर बन के अटक चुकी है। पर गोब्रो कहता है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे वो और ताकतवर बने या फिर उसके बच्चे की मां ना बन सके, उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो ग्रिफोस में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो एक डंजन को देखते हैं जिसके अंदर से कुछ लोग दौड़ते हुए बाहर आ रहे थे। जिसके बाद उसके अंदर से कीची और गोबी बाहर आते हैं, जो कि फिर से इवॉल्व हुए हैं और उनका साइज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद गोब्रो उनसे अपने विजन के बारे में पूछता है, तो गोबी बताती है कि जब वो इस डंजन के अंदर गए तो उन्हें वहाँ एक मिरर मॉन्स्टर मिला, जो अपने दुश्मन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट में बदल जाता है और उसने गोब्रो का रूप ले लिया था। और कीची उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाता और सिस्टम उसे बताता है कि उसकी मौत हो चुकी है। पर तभी उसे एक मैसेज आता है कि गोब्रो की एबिलिटी से उसकी डेथ को कैंसिल कर दिया गया है और उसे लाइटनिंग गॉड की ब्लेसिंग मिलती है, जिसकी वजह से वो इवॉल्व हो जाता है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वो एक ही हमले से मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है और गोब्रो रियलाइज करता है कि उसने यही विजन देखा था। कीची बताता है कि अब वो 1 मिनट और बन चुका है और गोबी अर्थ लॉर्ड वो अपनी स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है, तो वो गोब्रो को एक फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। तो वो दोनों एरिना में पहुंच जाते हैं। एला पूछती है कि वो दोनों तो दोस्त हैं, तो क्यों लड़ रहे हैं। गोबमी बताती है कि वो दोनों राइवल्स हैं। गोब्रो कहता है कि वो जीतना चाहता है क्योंकि वो आज तक उससे नहीं जीत पाया है और वो चाहता है कि लोग उसे उसका इक्वल समझे। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। जब उनके वेपन आपस में टकराते हैं, वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। गोब्रो धक्का खाकर पीछे चला जाता है और उसे समझ में आता है कि कीची उससे ज्यादा ताकतवर है। कीची उस पर हमला करने जाता है, जिससे गोब्रो बच जाता है, पर तभी वहाँ एक धमाका होता है जिससे गोब्रो बचने के लिए पीछे कूद जाता है और वो रियलाइज करता है कि वो कीची की फ्लेम्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद वो फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। गोब्रो अपने मैजिक का यूज करके उसके ऊपर पीछे से हमला करने जाता है, पर कीची खुद को डिफेंड कर लेता है और वो एक बुल को समन करके गोब्रो पर हमला कर देता है, जिससे कि गोब्रो रोक नहीं पा रहा था। तो वो अपनी नई एबिलिटी का यूज करता है, जिससे वो अपने सभी स्टैट्स को बूस्ट कर सकता है। इस नई ताकत से वो कीची को उठाकर फेंक देता है और बड़ी ही तेजी से अपने स्पेयर से उस पर हमला करने लगता है, जिससे कीची बड़ी ही मुश्किल से खुद को डिफेंड कर पा रहा था। तो कीची अपने चारों तरफ आग का गोला बना देता है और वहां से जंप करके बच जाता है। गोब्रो उस पर पत्थरों से हमला करता है, पर कीची शील्ड से उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो गोब्रो पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, पर यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये बाहर खड़े लोगों तक भी पहुंचने लगता है। पर तभी उसे याद आता है कि उसने क्या किया था और इससे उसके दोस्तों को भी चोट पहुंच सकती थी। वो देखता है कि गोब्रो ने उसके हमले को झेल लिया था और कहता है कि तुम्हें संभल कर लड़ना चाहिए, लगता है तुम्हारे एक और लेसन का टाइम हो चुका है। वो बड़ी ही तेजी से कीची के ऊपर हमला करने जाता है। कीची अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वो टूट जाती है और गोब्रो सीधा उसके मुंह पर पंच मारता है। इसी दौरान वो याद करता है कि कब उसने कीची को बचपन में उसका पहला लेसन सिखाया था। फाइट के बाद कीची और गोबी अपने घर जाने लगते हैं। वहीं गोब्रो एला को लेकर कैपिटल पहुंच जाता है। एला उन्हें अपने पैलेस में ले जाती है और कहती है कि वो यहाँ तब तक रुक सकते हैं जब तक उनके रिवॉर्ड की तैयारियां चल रही हैं। वो ठूस ठूस के डिनर करते हैं, पर उन्हें सोने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि उन्हें इतने अच्छे रूम्स में सोने की आदत नहीं है। अगले दिन एला उसे पेमेंट दे देती है और साथ ही उसे एक कार्ड देती है जिससे वो कैपिटल में फ्रीली आ जा सकता है। गोब्रो पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ जैसे खतरनाक व्यक्ति को ये चीज देनी चाहिए, पर एला स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ काम लगा तो मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगी। वो अपने कुछ क्लोन्स को कैपिटल में ही छोड़ देता है और वो सभी अपने विलेज के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। पर गोबमी अभी भी डिप्रेस्ड है क्योंकि वो सोच रही थी कि कीची भी कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उससे लगता है कि ऐसे तो वो पीछे रह जाएगी। गोब्रो फिर से उसे याद दिलाता है कि वो उसे कभी अबैंडन नहीं करेगा और उससे कहता है कि वो उसे ट्रेन भी करेगा। वो अपनी जर्नी से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और गोब्रो काफी सारे जायंट्स को समन करता है ताकि गोबमी उनके साथ ट्रेन कर सके। गोबमी अपनी पूरी ताकत से उन सभी पर हमला करती है और लड़ाई खत्म होते होते उसने 50 जायंट्स को हरा दिया था, पर वो कहती है कि ये काफी नहीं था। गोब्रो उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, पर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाकर बाकी सभी के पास लाता है जहाँ की सभी डिनर करते हैं। रात को हम देखते हैं कि गोबमी ने सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली थी इवॉल्व करने के लिए और सुबह वो वैम्पायर लॉर्ड में इवॉल्व हो जाती है। गोब्रो उसे बस गले लगाता है और कहता है कि तुम्हें स्माइल करता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद वो जंगलों में पहुंच जाते हैं, पर जब वो केव के आगे खड़े थे
वो देखते हैं कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो सभी उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हमने थोड़ी बहुत रेनोवेशन कर दी। गोभी उन्हें उनका नया फार्म दिखाती है और हम देखते हैं कि ड्राइड भी अब उनके साथ ही रहने लगी है और फार्मिंग में काफी मदद कर रही है। उन्होंने सभी एनिमल्स के लिए रैंच भी बना रखा है। पर तभी शिव वहाँ दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि गोब्रो जी मरने वाला है। तो गोब्रो उससे मिलने जाता है और ऐसा लगता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। गोब्रो उन्हें अपने बच्चों से मिलवाता है, जिनसे मिलकर वो बहुत खुश होता है। गोब्रो बताता है कि अब वो एक अपोस्टल लॉर्ड बन चुका है और गोबू जी को यकीन नहीं होता कि वही वो छोटा सा बच्चा है जिसे उसने अपनी गोद में रखा था। वो खुद को किस्मत वाला समझता है कि वो गोब्रो की अब तक की जर्नी को देख पाया था, पर वो अपने ठरकी पने से इस इमोशनल मोमेंट की भी ऐसी की तैसी कर देता है। सभी उसके लिए फ्यूनरल रखते हैं और हमें पता चलता है कि उसकी उम्र 20 साल थी। गोब्रो सोचता है कि उसे नहीं पता वो कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना सारा समय अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताएगा। उस बुढ़े की याद में गोब्रो एक टूर्नामेंट रखने का डिसाइड करता है ताकि सभी को पता चल सके कि वो कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। इसके बाद हम सभी को लड़ता हुआ देखते हैं जहां वो अपनी नई स्किल्स का भी यूज कर रहे थे और कीची को फिर से गोब्रो से लड़ने का मौका मिल जाता है। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और उनकी लड़ाई होते होते शाम हो जाती है, पर किसी तरह गोब्रो ने फिर से कीची को हरा दिया था। कुछ अपने रिजल्ट्स को देखकर खुश थे और कुछ दुखी हो रखे थे और ट्विंस सभी को डिनर खिला रही थी। रात को गोब्रो को एला का कॉल आता है और वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। गोब्रो पहले तो उसे मना करने की कोशिश करता है, पर वो उसे तगड़ा सा ऑफर देकर मना लेती है। अगले दिन वो सभी को इकट्ठा करता है और वो सभी कैपिटल में अपने नए एडवेंचर के लिए चले जाते हैं और यहीं इस एनिमे का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।